तो मैं आपको ले चलता हूँ राजा भर्तहरि के पास। राजा भर्तहरि जो है वो महान विचारक चिंतक हुए और राजा भी थे वो अवंती के, उज्जैन जिसे कहते हैं हम। और वहां पे उन्होंने बहुत सुंदर संस्कृत के ग्रंथों की रचना की और उसमें से एक संस्कृत का ग्रंथ है वैराग्य शतकम। और वैराग्य शतकम में वो 9 प्रकार के भय के बारे में हमें बताते हैं। तो भय भी एक प्रकार का नहीं होता है, भय भी 9 प्रकार के होते हैं। तो आज तक तो मैं ये पता ही नहीं था कि भय के भी कुछ प्रकार होते हैं। लेकिन राजा भर्तहरि हमें बताते हैं कि भोगे रोग भय। जो भोगी होता है उसको किस बात का भय रहता है कि किस दिन मेरा ये शरीर रोगग्रस्त ना हो जाए, क्योंकि जिस दिन मैं रोगग्रस्त हो जाऊंगा मैं भोग नहीं कर पाऊंगा। कुले च्युति भयम। जो कुलवान व्यक्ति होता है उसको भय क्या होता है? उसको भय ये रहता है कि कहीं मेरी कहीं से ख्याति में कोई धप्पा ना लग जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे ये जो परिजन हैं जिनके सहारे मैं इतना अपने आप को मूल्यवान समझता हूं, इनमें से कोई ना चला जाए। ऐसा ना हो जाए कि मेरे कुल में कोई पुत्र ही उत्पन्न ना हो जो मेरे कुल को आगे बढ़ाए। तो ये क्या है? कुले च्युति भय। वित्ते, जो जिनके पास धन है उनको भी बहुत ज्यादा भय है। उनको भय क्या है? ऐसा नहीं कि जिनके पास धन नहीं है उनको बस भय रहता है कि अरे धन नहीं है तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही। जिनके पास अत्यधिक धन है उनको भी भय है कि कहीं वो धन चोरी ना हो जाए, ये धन को मैं कहाँ लगाऊं कि ये और बढ़े, ये धन से मैं क्या और प्रयोजन करूं कि मैं और ज्यादा सुखी हो जाऊं। तो वो भी हमेशा इस भय में ही जीता है। जो पैसे वाले लोग हैं वो हमेशा भय में जीते हैं कि कहीं मुझे कोई चीट ना कर दे। माने दैन भय। जिसका बहुत मान है संसार में उसको हमेशा यह भय रहता है कि कहीं मेरा अपमान ना कर दे कोई। ऐसा ना हो कि मेरी इतनी वाहवाही हो रही और मेरी कोई पुरानी फाइल खुल जाए जिसमें मेरे साथ मैंने किसी के साथ गलत किया हो। तो ये हमेशा जिनका बहुत मान है उनको ये भय रहता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जयद्रथ का भगवान ने वध नहीं किया था, जयद्रथ को क्या किया था? अपमानित करके छोड़ दिया था। तो कई बार हम महाभारत में ऐसे उदाहरण देखते हैं, अश्वत्थामा को भी अपमानित करके छोड़ दिया, क्योंकि माने दैन भय। जो मानी व्यक्ति है उसको इसी बात का भय है कि कहीं उसका अपमान ना हो जाए। बले रिपु भयम। जिसके पास बहुत बल है, जो बहुत पावरफुल है, उसको हमेशा ये भय रहता है कि कोई ऐसा उससे पावरफुल कोई दुश्मन ना आ जाए जो उसे हरा दे। हम देखते हैं राजाओं के समय ऐसा ही होता था। एक राजा निष्कंटक राज करना चाहता था, इतने में उसको कोई अटैक कर देता था और उसका पूरा राज छीन के उसको जंगल में भेज देता। रूपे जरा भयम। जो बहुत रूपवान है, सुंदर हैं या अपने आप को सुंदर समझते हैं, उनको भी हमेशा भय रहता है। उनको भय क्या रहता है कि एक दिन हम वृद्ध हो जाएंगे तो ये हमारे रूप का क्या होगा? ये हमारा रूप तो समाप्त हो जाएगा। शास्त्रवादी भया। जो शास्त्री व्यक्ति है, जो बहुत पढ़ा लिखा अपने आप को समझता है, वो व्यक्ति भी हमेशा भय करता है। वो ये भय करता है कि मैंने एक थ्योरी दी है जिस पे पूरी दुनिया आज लट्टू है, और ऐसा ना हो कि उस थ्योरी में कोई एक ऐसा एंगल कोई निकाल के समझा दे अरे ये थ्योरी तो गलत है, या कोई ऐसा पॉइंट प्रूव कर दे कि मेरी थ्योरी से ज्यादा अच्छी थ्योरी कोई बना दे, तो मेरा जो पूछ परख है वो पूरा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो वो इतना वादी शास्त्री व्यक्ति है, लेकिन वो भी डरता है कि कहीं वाद विवाद में मैं किसी से हार न जाऊं। काये कतांत भयम। हर किसी को अंत में एक भय तो है ही, और वो क्या है कि ये एक दिन मेरा शरीर समाप्त हो जाएगा। तो अगर किसी को बाकी ऊपर के कोई भी भय ना हो, किसी के पास इतना धन ना हो कि वो धन के लिए भय करे, ज्ञान ना हो कि वो ज्ञान के लिए भय करे, कोई इसलिए गुणीमान व्यक्ति ना हो कि उसके कोई गुण के लिए उसको भय हो, अगर उसको सारे ऊपर के भय नहीं भी हैं तो भी अंत में हम सब के पास एक काया है, एक शरीर है, और इस काया की माया ये है कि अंत में जो है वो मृत्यु को प्राप्त होगा, तो उसका भय तो हमेशा ही होगा। तो ये अलग अलग प्रकार के भय हम सबके जीवन में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। और हमको लगता है ये भय से क्या होता है? भय तो थोड़ा बहुत सबके पास है, भय तो होना चाहिए। आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनेंगे तो वो इस तरह से आपको समझाएंगे, लेकिन एक्चुअली भय का अर्थ क्या है या भय से क्यों डरना चाहिए, उसका कारण क्या है,
उसका कारण वो ये कहते हैं कि जैसे कोई एक बहुत बड़ी सी नाव भी हो और अगर उसमें एक छेद भी है तो वो एक छेद भी उस बड़ी सी नाव को डुबा सकता है, क्योंकि वो धीरे धीरे पानी आता रहेगा। इसी प्रकार से कोई भी एक प्रकार का भय भी हमें नष्ट कर सकता है, हमारी आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में बाधा बन सकता है। इसलिए हमें इस भय से बाहर निकलना है। अब हम ये 9 प्रकार के भय से घिरे हुए हैं। अब हम यहाँ पहुंचे कैसे इस भय के माहौल में, और हम इस भय से बाहर कैसे निकलेंगे, ये हम आज समझने का प्रयास करें। तो भगवान का एक बहुत सुंदर नाम है गोविंद। गोविंद का अर्थ होता है जो सारे सेंसेस को, इंद्रियों को प्लेजर दें। गो का अर्थ गायें भी होता है और गो का अर्थ इंद्रियां भी होता है। गोविंद का अर्थ क्या हुआ? जो हमारी सारी इंद्रियों को पूरी तरीके से असीमित मात्रा में प्लेजर दे सके। तो जो गोविंद हैं उनसे जब हम अपना मन रति लगाएंगे तब ये भय समाप्त होंगे। अब ये हमने कई बार सुना है, लेकिन आज हम बहुत सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझेंगे कि कैसे भगवान से मन लगाने से भय का नाश हो जाता है। ऐसा क्या होता है? तो जब भी ऐसा प्रश्न उठता है तो इसका कोई बोनाफाइड उत्तर होना चाहिए। और हमारे पास जो टेम्पलेट है भागवतम में, वो बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है कि एक बहुत ईगर जो है वक्ता है और एक बहुत ईगर श्रोता है। अर्थात एक बहुत अच्छा बोलने वाला व्यक्ति है जिसे पूरे ज्ञान है, और एक बहुत अच्छे सुनने वाले हैं जिनको वो उत्कंठा है कि हाँ और बताइए और बताइए। तो शौनक ऋषि भी उसी प्रकार से बहुत ज्यादा उत्कंठित हैं कि और बताइए और बताइए। वो कह रहे हैं सुद गोस्वामी से कि आप कपिल मुनि की लीला के बारे में और बताइए। अब जैसा हमने शुरू में ही बात की कि देवहूति माता के मन में 2 प्रश्न हैं जो बहुत समय से हैं, और वो प्रश्न क्या है कि कैसे मुझे अभय मिलेगा और कैसे मेरी हृदय की जो ग्रंथियां हैं, जो कंडीशनिंग्स हैं, इनका छेदन होगा। तो वो एक दिन जाती हैं कपिल मुनि के पास और उन्हें प्रणाम करती हैं। अब ये देखने की बात है कि देवहूति माता हैं और कपिल मुनि उनके पुत्र हैं, लेकिन माता को ये ज्ञात है कि पुत्र का जो स्तर है वो क्या है, वो स्वयं भगवान है। इसलिए वो क्या कहती है? वो कहती हैं हाथ जोड़ के उनसे कि मैं तो ये अहम और ममेती के प्रपंच में फंसी हुई हूँ। मैं किस में फंसी हूँ? अहम मतलब ये मेरा है, ममेती मतलब ये सब कुछ मुझ पे आश्रित है या मैं इन पे आश्रित हूँ। ये जो मेरा अहम और ममेती, अर्थात ये जो मेरी ममता है इस पूरे संसार से लगी हुई है, इस ममता का छेदन कैसे होगा? और बोले आप ही सही व्यक्ति हैं जो इसको बता सकते, और कोई भी इस बात को नहीं बता सकता। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि हाँ मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो वो बहुत स्मित सी एक मुस्कान देते हैं पहले, और उसके बाद अपना उत्तर आरंभ करते हैं। तो किसी का प्रश्न ये उठ सकता है कि ये तो देवहूति माता और कपिल मुनि की अंतरंग वार्तालाप है, इससे हमको क्या, हमें क्या मिलेगा? तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रभुपाद ने यही एक सेक्शन है पूरी भागवत का जिसपे श्लोक बाय श्लोक एक एक लेक्चर लिया जुहू मंदिर में, और वो बाद में टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला करके एक पूरी पुस्तक बनी, कपिल देव की शिक्षाएं। तो प्रभुपाद इस पूरे सेक्शन को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज तो हमेशा कहते थे कि कोई चाहे ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, उसको कपिल मुनि की शिक्षाएं और उद्धव गीत, ये 2 जो पार्ट हैं भागवत के, वो पूरी तरीके से कंठस्थ होने चाहिए। बोले इसमें सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। तो एक उद्धव गीता और एक कपिल मुनि की शिक्षाएं। तो ये कपिल मुनि की शिक्षाएं बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रभुपाद इस पे बार बार टीका में
बहुत विस्तार से जाते हैं और एक एक बात समझाते हैं। तो ऐसी क्या नई बात कपिल मुनि बताएंगे हमें जो हमने भगवत गीता में नहीं पढ़ी है या हमने कहीं और किसी शास्त्र में नहीं पढ़ी। तो एक जो बहुत बहुत अच्छी बात वो बताएंगे वो है आध्यात्मिक योग। अब इस बात को समझिए। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि कपिल मुनि ने सांख्य योग का प्रचार किया और अपनी माता को भी सांख्य योग की शिक्षा दी, और जैसे ही व्यक्ति सांख्य योग का नाम सुनता है डर जाता है। बोले सांख्य योग मतलब मैथमेटिक्स, सांख्य योग मतलब संख्याएं, सांख्य योग मतलब गिनना। बोले वो सब छोटे छोटी बातें, वो मैटर, वो एंटी मैटर और वो कैलकुलेशन और वो कितने तत्व हुए, बोले ये तो बड़ा कठिन है, और बोले इस सबसे भक्ति का क्या संबंध। तो ये समझना चाहिए कि कपिल मुनि ने एक्चुअली माता देवहूति को केवल सांख्य योग की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने किस योग की शिक्षा दी? उसको नाम दिया गया आध्यात्मिक योग। ये सांख्य योग बस नहीं है, सांख्य योग उसका एक हिस्सा है। सांख्य योग को हम ज्ञान योग के नाम से भी जान सकते हैं। तो आध्यात्मिक योग क्या है? अगर फॉर्मूला हमको लिखना हो तो आध्यात्मिक योग इज इक्वल टू सांख्य योग ऑब्लिक ज्ञान योग प्लस अष्टांग योग प्लस भक्ति योग। तो आध्यात्मिक योग एक बहुत सुंदर ब्लेंड है, कॉम्बिनेशन है कि सांख्य से कैसे हम भक्ति तक आ सकते हैं, कैसे सांख्य योग का जो हृदय है वो भक्ति है, कैसे मन को कंट्रोल करके हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी जो शिक्षाएं हमें दी जा रही हैं वो किस रूप में दी जा रही हैं? वो इस रूप में दी जा रही हैं कि सांख्य योग, अष्टांग योग और भक्ति योग तीनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर ये तीनों का योगदान नहीं होता तो केवल सांख्य योग बताया जाता, लेकिन केवल सांख्य योग की बात नहीं कर रहे हैं। एक और बात, जिन्होंने कुछ शास्त्रों का अध्ययन किया होगा विशेषकर उनके लिए, कि कपिल भी दो हुए हैं। एक जो है वो नास्तिक कपिल है और एक आस्तिक कपिल है। जो देवहूति के पुत्र हैं वो आस्तिक कपिल हैं, जिनकी शिक्षाएं हम सीखेंगे भागवतम में। एक नास्तिक कपिल भी हुए हैं जिनके पिता करदम मुनि हैं, लेकिन उनकी माता का नाम कुछ और है, और वो नास्तिक कपिल है और उन्होंने नास्तिक सांख्य योग दिया। तो इसलिए संसार में जो सांख्य योग जाना जाता है उसमें भगवान को वो नहीं गिनते हैं, और वो नहीं गिनते हैं इसलिए वो कैसा सांख्य योग है? वो एक्चुअली नास्तिक सांख्य योग है। और हम जो सीख रहे हैं वो क्या है? वो केवल सांख्य योग नहीं, वो क्या है? वो आध्यात्मिक योग है। इसलिए आध्यात्मिक योग को हम विस्तार से थोड़ा सीखेंगे। तो माता देवहूति को बहुत ज्यादा ग्लानि है कि वो करदम मुनि से शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाई, और करदम मुनि से जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि अब स्वयं भगवान ही आएंगे आपके पुत्र के रूप में, तो वो आपको शिक्षा देंगे। तो इस प्रकार से माता कहती हैं कि मेरे लिए तो आप सूर्य के समान हो कपिल मुनि, क्योंकि आप ही अहम ममेति, और जो माया में मैं प्रपंच में हूं, आप सूर्य की तरह आएंगे और इस अंधकार को क्या करेंगे? दूर कर देंगे। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं वो कि आप जो है सद्धर्म विदम वरिष्ठम है। आप कैसे हैं? आप पूरे सद्धर्म के जो स्थापना करने वाले सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, क्योंकि भगवान से ही धर्म आता है। तो इसलिए वो ये समझती हैं माता कि ये पूरा जो भौतिक जगत है इसका अर्थ ही है कि मैं यहाँ पे दुखी रहूंगी, और अगर मैं यहाँ सुखी हो भी जाऊंगी तो वो मेरा सुख क्या होगा? क्षणिक होगा, कुछ समय का होगा। और इसीलिए ये क्षणिक सुख या फिर दुख दोनों मेरे अंदर भय को जन्म देता है। जब सुखी भी है व्यक्ति तो उसके अंदर भय है कि एक दिन ये सुख समाप्त हो जाएगा। जैसे अभी हमने 9 प्रकार के भय देखे, उनमें से 8 प्रकार के भय क्या हैं? 8 प्रकार के भय यही हैं कि आज उसके पास धन है लेकिन किसी दिन धन समाप्त हो जाएगा, आज उसका मान है लेकिन किसी दिन अपमान हो जाएगा, तो उसको वही डर है। और ये जो भय है 9वें प्रकार का, वो क्या है? वो ये शरीर छोड़ने का भय है, मृत्यु का भय है। तो माता देवहूति क्या कह रही है कपिल मुनि से? वो कहते हैं कि ये जो भय के सारे कारण हैं
उन सारे कारणों को जड़ से समाप्त करने की विधि आप मुझे बताओ। आप मुझे कोई छोटा मोटा एडजस्टमेंट मत बताना। आप क्या बताना? आप ऐसा बताना कि जड़ से मेरे भय सारे समाप्त हो जाए। मेरा जो इस भौतिक जगत के प्रति रति है वो जड़ से मेरी ग्रंथियां उसकी समाप्त हो जाए। क्या कोई ऐसा उपाय है? तो हर कोई जो थोड़ा बहुत आध्यात्मिक है वो जानता है कि इस भौतिक जगत से लगाव रखना ही हमारे एक्चुअली दुख का कारण है। लेकिन कितने लोग इस बात को अच्छे से समझ पाते हैं कि एक्चुअली किसी वस्तु विशेष या किसी से हमारा लगाव होना ये स्वाभाविक हमारा एक्चुअली इनबिल्ट प्रोसेस है। हमारा जो बनावट है अंदर से वो यही है कि हम कहीं ना कहीं अपना अटैचमेंट या लगाव रखेंगे ही रखेंगे। तो फिर ज्ञान योगी में, अष्टांग योगी में और भक्ति योगी में अंतर क्या है? भक्ति योगी क्या करता है? उस अटैचमेंट को भगवान में लगा देता है। और ज्ञान योगी और अष्टांग योगी क्या कर रहा है? वो प्रयास करता है कि इस अटैचमेंट को मैं वहां से खींच लूं जो इस संसार में लगा है। तो ये पार्ट हो गया, लेकिन कहाँ लगाऊं ये उसे नहीं पता है। और भक्ति योगी क्या करता है? क्योंकि उसका अटैचमेंट भगवान में स्वाभाविक रूप से लगा है तो उसको संसार से डिटैच होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल डिटैचमेंट 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 हमारे हृदय को कठोर कर देता है और हमारे अंदर जो भगवान के प्रति प्रेम है उसको सुला देता है। और केवल अटैचमेंट अटैचमेंट भौतिक जगत के लिए वो हमें इसी संसार में घुमाता रहता है। लेकिन यही अटैचमेंट संसार से निकाल के भगवान में लगाने से न केवल हमारा ये 84 लाख योनियों का चक्कर समाप्त हो जाता है, हम यहाँ पे सुखी भी हो जाते हैं। इसीलिए प्रभुपाद परपट में बहुत बड़ी बात बोलते हैं, बहुत बड़ा रियलाइजेशन है। हम हमेशा कहते हैं भक्ति लता बीज, उसको संभाल के रखना चाहिए। हमने 2 सत्र पहले भी चर्चा की थी कि भक्ति लता बीज है, गुरु महाराज की कृपा से ब्रह्मांड ने भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो प्रभुपाद प्रश्न उठाते हैं कि ये क्या है भक्ति लता बीज, क्या है वो चीज? तो और वही उत्तर भी देते हैं, और ये उत्तर और कोई दे ही नहीं सकता। प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति लता बीज है भक्ति के प्रति हमारा लगाव। गुरु महाराज और भक्त जन क्या करते हैं? भक्ति के प्रति हमारे लगाव को प्रगाढ़ करते हैं। और ये लगाव कहाँ से आता है? बोले वो गुरु के हृदय में है वो लगाव, प्रभुपाद के हृदय में वो लगाव है भगवान के प्रति। और वो लगाव, वो अटैचमेंट वो क्या करते हैं? वो ट्रांसफर कर देते हैं हमें। तो एक्चुअली ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये प्रॉपर्टी गुरु महाराज की है। आज हम भक्ति में अगर कुछ भी थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं या कोई भी रस का अनुभव कर पा रहे हैं तो वो उस पूरे के प्रोपराइटर हमारे गुरु महाराज हैं, प्रभुपाद हैं, कि उन्होंने अपना टेस्ट का एक अंश जो है वो हमें दे दिया, अपना एक उच्चिष्ट हमें दे दिया, और वो उच्चिष्ट हमें मिला है तो हम भक्ति में कुछ कर पा रहे हैं। इसीलिए अगर भक्ति में आगे बढ़ना हो तो क्या सिखाया जाता है? ये सिखाया जाता है कि किसी प्रकार से आप जो है वो साधुओं का संग करो। अब ये भी हमने सुना हुआ है कि ठीक है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है? साधुओं का संग करना है। लेकिन साधुओं का संग कैसे होगा? साधुओं का संग करने का उपाय क्या है? साधुओं का संग करने के लिए हमें साधु कौन है ये समझना पड़ेगा। तो साधु कौन है उसको भी भगवान ही एक्सप्लेन कर देते हैं। वो कहते हैं तितिक्षा कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। तो वो कहते हैं कि कौन व्यक्ति साधु है? जिसमें तितिक्षा है, जिसमें टॉलरेंस है, करुणिका है, जिसमें बहुत ज्यादा कृपा की भावना है, जो सुहृद है, जो सबके लिए अच्छा सोचता है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमें कहीं दिख जाए जो सबके लिए टॉलरेंट हो, मर्सीफुल हो, सबके लिए फ्रेंडली हो और
किसी के प्रति उसके मन में कोई द्वेष की भावना न हो, अजात शत्रु हो, शांत हो, ऐसा व्यक्ति साधु कहलाने के लायक है। तो ये टेम्पलेट है भागवतम का कि साधु कौन होता है। तो साधु होने के लिए आवश्यक नहीं कि बड़ी सी दाढ़ी हो, साधु होने के लिए बहुत आयु हो, साधु होने के लिए बहुत सारे फॉलोअर्स हों, साधु होने के लिए एक बहुत नाम सम्मान हो और सुनने के लिए एक भीड़ हो। ये कोई भी साधु के लक्षण नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं बोले गए। साधु का लक्षण क्या बोला गया? साधु का लक्षण बोला गया जिसमें टॉलरेंस हो, जिसमें करुणा हो। क्योंकि जिसके अंदर ये टॉलरेंस होगा, करुणा होगी, उसका हृदय ही इतना द्रवित होगा हमारे दुख को देख के कि वो उसके हृदय में जो टेस्ट है भगवान के लिए, वो टेस्ट वो निकाल के हमको दे देगा। हम हमेशा सुनते हैं कि साधुओं से शास्त्रों का वार्ता सुननी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए? क्या साधु ऐसा करते हैं? साधु ये करते हैं कि उनके हृदय में जो रियलाइजेशन है वो हमको ट्रांसमिट कर देते हैं। ये साधुओं का कार्य। हो सकता है उस कथा में बैठ के हमें कुछ भी समझ में ना आया हो सकता है हम आधे में सो भी गए हों, लेकिन वो साधु ने जो ट्रांसप्लांट कर दिया हमारे हृदय में, उससे भक्ति जरूर जागृत होगी और उसको बल भी मिलेगा। तो ये तो हमने सीख लिया कि हाँ, भक्ति करना है और भक्ति के लिए साधु ढूंढना है, और साधु मिल गया हमें, तो अब क्या करना है? बोले साधु का फिर संग करना है। तो संग करने का अर्थ क्या है? भगवान स्वयं समझाते हैं संग करने का अर्थ क्या है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। संग करने का अर्थ है कि संग में बैठ के भगवान के लीला की चर्चा करना। संग करने का अर्थ ये नहीं है कि संग में बैठ के इसकी बुराई करना, संग में बैठ के गुरु महाराज की मीन मेख निकालना। संग करने का अर्थ है कि केवल भगवान की चर्चा करना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? किसी साधु के साथ मान लीजिए हम 2 घंटे रहे और भगवत चर्चा हमने 5 मिनट की, तो हमने साधु का कितना संग लिया? 5 मिनट का संग लिया। बाकी सब तो 55 मिनट व्यर्थ चले गए हमारे। इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि साधुओं का संग हो तो भगवत चर्चा हो। अब इस बात को दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं कि जब कोई संग मिले और अगर भगवत चर्चा हो, मतलब वो साधुओं का संग है, और कोई संग मिले और भगवत चर्चा के अलावा सारी चर्चा हो, मतलब वो भक्तों का संग नहीं है, वो अच्छे भक्तों का संग नहीं है। और इसीलिए जीव गोस्वामी अपने संदर्भ में बहुत एक्सट्रीम तक चले जाते हैं। वो तो कहते हैं कि ये जो 25वां श्लोक है, बोले ये इस बात को दर्शाता है कि प्रेम भक्ति इसी को कहते हैं। बोले अच्छा, बोले प्रेम भक्ति की डेफिनेशन क्या है? प्रेम भक्ति की डेफिनेशन इतनी सी है बस कि अगर आप भक्तों का संग है और भक्तों का संग भगवान की चर्चा कर रहा है और उसमें क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड है। ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हो सकता है भगवान की चर्चा हो रही हो और नींद आ रही हो सकता है भगवान की चर्चा हो रही हो और ये याद आ रहा हो कि प्रसाद में क्या मिलेगा। लेकिन अगर भगवान की चर्चा हो रही हो और हमें संतुष्टि का अनुभव हो रहा हो, हमारा हृदय भी तृप्त हो रहा हो और हमारे कर्ण भी तृप्त हो रहे हो, मतलब हम सही कर रहे हैं। तो जब हमने साधु को पहचान लिया, हमने साधुओं के साथ संग भी कर लिया और उनके साथ भगवत चर्चा भी कर ली, तो इससे क्या होगा? बोले धीरे 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 उसकी भक्ति का विकास होगा। और जब भक्ति का विकास होगा तो क्या होगा? बोले यही समय आएगा जब एक उसका बिल्कुल निष्ठा पूरी तरीके से बलवान हो जाएगी और भगवान में ऐसा बिल्कुल फिक्स हो जाएगा वो। जब ऐसा होगा, बोले उसके बाद क्या होगा? बोले यही स्टार्टिंग है भक्ति की। तो ऐसा मत सोचिए कि साधुओं का संग जो है वो भक्ति का अंत है। साधुओं का संग तो भक्ति का आरंभ है। भक्ति का आरंभ है साधुओं का संग। किसी के मन में ये भी आ सकता है कि मैंने साधुओं का संग ले लिया, मेरी भक्ति हो गई है आरंभ, अब मुझे साधुओं के संग की आवश्यकता नहीं। तो ऐसा भी नहीं। भक्ति में शनै शनै प्रगति होगी और वो जो प्रगति होगी वो साधुओं के संग
के प्रोपोर्शनेट होगी। जितना साधुओं का संग होगा उतनी भक्ति में प्रगति होगी। हमारे एफर्ट से भक्ति में कोई बहुत ज्यादा हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जब शुद्धता आएगी तो क्या होगा, हम कैसे अपने आप को चेक करेंगे कि क्या मैं भक्ति में आगे बढ़ा, तो उसको भी डिफाइन कर दिया उन्होंने। वो कहते हैं कि मेरा जो भक्त होता है वो पूरी तरीके से भक्तिमय सेवा के द्वारा मुझसे अटैच होता है, वो मेरे चरणों के में हमेशा अटैच रहता है, उसकी कोई और इच्छा नहीं होती। और ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कोई और इच्छा में क्या क्या आ गया, न तो वो मेरे साथ मर्ज होना चाहता है, मतलब न तो वो मुझ में समाना चाहता है, मतलब न तो वो मायावादी है, न वो ये चाहता है कि केवल वो शांत रहे और कोई सेवा ना करे, मतलब वो ब्रह्मवादी भी नहीं है। तो भगवान का भक्त कौन है? भगवान का भक्त वो है जो भगवान की लीला कथा को श्रवण करता है, धीरे धीरे भक्ति में प्रगति करता है, केवल भगवान के चरणों से रति रखता है और केवल भगवान की सेवा में अपने आप को नियुक्त करता है। और जब कोई ऐसा करता है तो अपने आप उसका मन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम सब चाहते हैं, हम भक्ति में आते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है हर बार कि मन पे नियंत्रण कैसे किया जाए। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि जो ज्ञानी या अष्टांग योगी होता है वो पहले मन को कंट्रोल करना चाहते हैं। बोले पतंजलि योग में तो कहा गया है कि योगम चित्त वृत्ति निरोधा। योग का क्या अर्थ है? चित्त वृत्ति का निरोध करना ही योग है, योगम चित्त वृत्ति निरोधा। लेकिन भक्ति जो है वो ऐसी नहीं है। भक्ति में चित्त वृत्ति का निरोध नहीं करना, जैसा हमने अभी समझा था। हमने क्या करना है, जो अटैचमेंट हमारे भौतिक जगत के लिए थे, जो मन वहां जाता था, उस मन को भगवान की सेवा में लगाना है। इसीलिए जो मन भटकता है, जिसकी कंप्लेन हर कोई करता है, उसका सोल्यूशन एक्चुअली न अष्टांग योग में है न ज्ञान योग में है। आप बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लो तो भी मन आपका वैसे ही भटकता रहेगा। आप कितनी ही योग साधना सीख लो, मन आपका फिर भी भटक जाएगा। जैसे बहुत सारे उदाहरण है, विश्वामित्र मुनि तो इतने महान मुनि थे, लेकिन उनका भी मन भटक गया मेनका को देखकर, और वो भी क्रोधित हो गए जब बाद में उन्होंने दूसरी अप्सरा के दर्शन किए। तो इस प्रकार से केवल भक्ति है जो मन को सच में सही स्थान पर नियुक्त कर सकती है। अदरवाइज कोई भी प्रयास से हम यहां से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि मन हमारा यहीं पे फंसा रहेगा। तो फिर देवहूति माता इस प्रश्न के उत्तर से प्रसन्न हो जाती हैं। वो समझ जाती हैं कि हाँ, यहाँ से बाहर निकलना है अगर, और ये मेरा जो अहम ममेती का कॉन्सेप्ट है, इससे बाहर निकलना है, तो मुझे अहम ममेती में मन लगाने की बजाय भगवान के चरण में मन लगाना है, और उसके लिए भक्तों का संग करना है, और उसके लिए एक अच्छे साधु को ढूंढना है। तो फिर वो पूछती है कि किस प्रकार की भक्ति है जिससे मैं आपको पाऊंगी। और कपिल मुनि बहुत सुंदर उत्तर देते, वो कहते कि केवल भाव भक्ति। जब तक भक्ति में भाव नहीं होगा और भाव के साथ भक्ति नहीं होगी, बोले मुझे नहीं पाया जा सकता। तो माता देवहूति सुन के थोड़ा सा दुखी हो जाती कि भाव भक्ति तो बहुत ऊंचा प्लेटफॉर्म है, हम लोग कैसे करेंगे, मैं तो इतनी साधारण सी स्त्री हूं। अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए, देवहूति माता बहुत महान है, स्वयं भगवान की माता है। ये प्रश्न वो हमारे लिए पूछ रहे। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, चिंता मत करो, साधना भक्ति भी सेकंड बेस्ट चीज है। बोले भाव भक्ति तो सबसे अच्छी है, लेकिन नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, अपने मन को क्या करो, बोले अपने मन को मुझ में लगाओ, मनोमय अर्पितम स्थिरम। तो वो एक विशेष शब्द बोलते हैं, मनोमय अर्पितम स्थिरम। स्थिर करके मन को लगाओ। स्थिर हो जाना क्या होता है? स्थिर हो जाना होता है कि अब बस हमने डिसाइड कर लिया कि ये जीवन हम प्रभुपाद के अनुगत्य होके भगवान के चरण कमल में समय लगाएंगे और अपनी भक्ति को विकसित करेंगे। दिस लाइफ इज फॉर प्रभुपाद, दिस लाइफ इज फॉर कृष्णा। इसको कहते हैं मनोमय अर्पितम स्थिरम। मन तो हम भी कई बार अर्पित करते हैं भगवान को, लेकिन हमारा मन ऐसा होता है कि 2 मिनट अर्पित रहता है और फिर कई दिन तक अर्पित नहीं रहता है।
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारी भक्ति स्थिर भक्ति नहीं है, जिसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं घन तरल भक्ति। कभी ठोस है भक्ति, बड़ी अच्छी चल रही है, कभी बिल्कुल तरल है, जहाँ पे हमें भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये भी अनुभव नहीं हो रहा। तो इसीलिए फिर मन में आ सकता है कि अच्छा, गुरु महाराज के बारे में भी आपने बताया था और महान भक्तों के लिए बताया था, तो एक काम करते हैं, जैसे वो करते हैं ना उनकी कॉपी कर लेते हैं। तो फिर प्रभुपाद तात्पर्य में हमें स्पष्ट कर देते हैं कि नहीं, ये भी गलत सोच है, क्योंकि वो महान आचार्य हैं, वो गुरु हैं, उनको हम कॉपी नहीं कर सकते। हम उनकी कही हुई बातों को मान सकते हैं और जीवन में पालन कर सकते हैं। और ये बात बहुत स्पष्ट रूप से आप में से जिसने भी बॉब कोहेन और प्रभुपाद की वार्ता पढ़ी हो तो उसे याद होगा कि किस प्रकार से प्रभुपाद समझाते हैं कि अनुकरण क्या होता है और अनुसरण क्या होता है। हमें कॉपी कैट मंकी नहीं बनना है, हमें तो शिक्षा को अपने जीवन में पालन करने का अपने भरसक प्रयास करना है। बोले हमने भगवान में मन लगा दिया, लेकिन ये मन लग भी गया और हमने समझ भी लिया कि भाव भक्ति उसकी पराकाष्ठा है और हम साधना भक्ति से भाव भक्ति तक जाएंगे, और हमने ये भी समझ लिया कि किसी की कॉपी नहीं करना है लेकिन उनकी कही हुई बातों पे चलना है। तो फिर प्रश्न उठता है कि इससे मेरा भय कैसे समाप्त, इससे भय कैसे समाप्त होगा? इसका बहुत सुंदर श्लोक भगवान ही कहते हैं। वो कहते हैं कि मद भयात वाति वातोयम सूर्या तपति मद भयात वर्षात इंद्रियो दहति अग्निर्मृत्युश्चरति मद भयात। भगवान कहते हैं कि मेरा भय है जिसके कारण ये पूरा संसार चलता है। बोले जो वायु बहती है ये मेरे भय से बहती है, जो सूर्य रोज आ जाता है और तपता है ये मेरे भय से तपता है, ये जो वर्षा कराता है इंद्र ये मेरा भय है, ये अग्नि के अंदर जो दहकने की शक्ति है वो मेरे भय के कारण है, ये पूरा जो संसार चलता है और लोग जीवन मृत्यु में चक्कर में है वो मेरे भय के कारण चल रहा है। तो बोले तो भय की बात कर दी, तो इससे अभय कैसे मिलेगा? इससे अभय ऐसे मिलेगा कि ये भगवान के कारण ये सब भयभीत है, और अगर हम भगवान के अनुगत्य हो जाएं और हम अगर उनके किसी प्रकार से गुड बुक्स में आ जाएं तो ऑटोमेटिकली ये सारे जो भय हैं ये हमें भयभीत करना बंद कर देंगे। ना हमें जन्म मृत्यु का भय रहेगा, ना हमें किसी नेचुरल लॉ का भय रहेगा, क्योंकि अब क्या हो गया, अब हमने समझ लिया कि नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना। बोले भगवान नित्य हैं, बाकी सब उनसे भयभीत हैं, और अगर हम नित्य की सेवा करेंगे तो हम भी भय से बाहर हो जाएंगे। और इसको कैसे समझें? इसको हम कई उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे जेल के अंदर नॉर्मली हम सोचेंगे कि हर कोई भयभीत रहता होगा, लेकिन उसी जेल के प्रेमाइसेस में जेलर भी रहता है, उसी जेल के प्रेमाइसेस में बहुत सारे पुलिस के अधिकारी भी रहते हैं। वो तो भयभीत नहीं रहते क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया होता। तो नेचुरल लॉस से कौन भयभीत होता है? जो नेचुरल लॉस को ब्रेक करता है, जो भगवान की भक्ति करता है, उसको किसी भी और से भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं। तो अभय कहाँ से मिलता है? अभय मिलता है जब हमारा मन शुद्ध भक्ति में भगवान के प्रति लग जाता है। जब ऐसा मन लग जाता है तो ये एक्चुअली कोर टीचिंग है। सांख्य योग का जो सार है वो ये है कि किस प्रकार से हम अपने पूरे संसार को छोटे छोटे विभागों में विभाजित करें और देखें कि अंत में क्या बचता है। तो क्या बचता है अंत में? तो हमें ये पिछले सत्रों से याद होगा कि एक हमने बात की थी, एक प्रधान होता है, प्रधान मतलब अनडिफरेंशिएटेड मटेरियल एलिमेंट, और फिर उसके बाद जब भगवान की इच्छा होती है तो उस इच्छा शक्ति के कारण वो एक हिरण्यगर्भ का रूप लेता है, अर्थात एक सोने के अंडे का रूप लेता है, और उसके अंदर जब भगवान की कॉन्शियसनेस एंटर करती है तो वो बन जाता है महत तत्व। अब महत तत्व जो है फिर बाद में ब्रह्मा जी जब विसर्ग या आगे का उनका क्रिएशन होता है तो ब्रह्मा जी उसमें अलग अलग जो स्पीशीज हैं और अलग अलग जो संसार की रेल्म्स हैं उनका विभाजन करते हैं और अलग अलग स्थान पे अपनी
गुण और कर्मों के आधार पे अलग अलग जीवों को स्थान मिलता है। अब ये हम सबको याद है। अगर ये हम सबको याद है तो हमें ये भी याद होगा कि ब्रह्मा जी सबसे ऊपर कमल पे आसीन है और नीचे पूरी ये सृष्टि जो है वो कमल की जो नाल है उसके अंदर बनी हुई है। और अगर हम इसको विभाजित करके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने का प्रयास करें तो हमें पता चलेगा कि ये कुछ 24 एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर ये पूरा सब दृश्य जगत बनता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि जो नास्तिक सांख्य योग है वो बस इन 24 तत्वों को समझता है, लेकिन जो आस्तिक सांख्य योग है वो ये भी समझता है कि इन 24 के अलावा +1 है। और वो +1 क्या है? बोले वो समय है, क्योंकि इस पूरे प्रधान को किसने एक्टिवेट किया था? भगवान की समय की शक्ति ने एक्टिवेट किया था। ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन जिसको इच्छा हो वो समझे कि जो 25वां एलिमेंट है वो समय है, प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं। और जो सच में कपिल मुनि का सांख्य योग है, जो आस्तिक सांख्य योग है, वो कहता है कि एक 26वां एलिमेंट भी है। बोले वो 26वां एलिमेंट क्या है? बोले वो भगवान स्वयं है, वो परमात्मा है। तो इस प्रकार से हम देखें कि इस संसार के द्वारा भी हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। हम माया को भी ठीक से अगर समझ लें तो हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। इसलिए क्या करना है? अगर आपको सांख्य योगी भी बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भगवान की माया या भगवान के जो भौतिक जगत की रचना है उसको भी अगर आप ब्रेक डाउन करते करते कहाँ पहुंचोगे? आखिरी में आपको ये बोलना ही पड़ेगा कि ये पूरा संसार एक्चुअली आया कहाँ से। और जब आप ये प्रश्न पूछोगे तो उत्तर क्या मिलेगा? भगवान से आया। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? अहम बीज प्रदः पिता, मैं सबका पिता हूं। तो भगवान इस पूरे संसार के भी पिता हैं। भगवान तो पितामह ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। तो इस प्रकार से इसीलिए कहते हैं कि ये पूरा जो संसार है, इस संसार में अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं वो भटक रहे हैं, अलग अलग अपनी अपनी इच्छाओं के आधार पर। भक्त कौन होता है? बोले भक्त वो होता है जिसने ये समझ लिया है कि उसे इस 3 गुणों के अधीन वाली प्रकृति में नहीं रहना है। बोले अगर उसे यहाँ नहीं रहना है तो उसको क्या ऐसा करना पड़ेगा कि वो यहाँ से छूट जाए। तो बोले उसे ये रियलाइज करना पड़ेगा कि वो एक्चुअली ये भौतिक शरीर नहीं है, वो आत्मा है। बोले इसको कैसे रियलाइज करेंगे? उसके लिए एक बहुत अच्छा वो उदाहरण देते हैं। वो उदाहरण क्या देते हैं? बोले आप कभी भी किसी पानी के पात्र में सूर्य का जो प्रतिबिंब होता है उसको देखिए। और पानी के पात्र में जब प्रतिबिंब को देखते हैं, अब पानी के पात्र को हिलाओगे तो सूर्य भी हिलता हुआ सा लगेगा, लेकिन एक्चुअली ऊपर सूर्य हिल रहा है क्या? नहीं हिल रहा है। बोले ऐसे ही ये आत्मा है, क्योंकि ये भौतिक जगत के साथ अपने आप को देख रही है, इसलिए भौतिक जगत की ऊंच नीच से इसे भय होता है। जिस दिन वो ये रियलाइज कर लेगी कि वो इस भौतिक जगत का हिस्सा ही नहीं है, उस दिन वो ऐसे ही पीसफुल हो जाएगी जैसे कि एक कोई व्यक्ति होता है जो सूर्य को अगर वहां से देख ले डिस्क को, तो उसे पता लगेगा कि ये तो पानी के हिलने के कारण सूर्य का प्रतिबिंब मिल रहा है। सत्य में तो सूर्य बिल्कुल भी नहीं हिलता है। तो ऐसे ही सूर्य बहुत दूर है, लेकिन हमें बिल्कुल पास में दिखता है पानी के रिफ्लेक्शन। बोले ऐसे ही एक्चुअली हम आत्मा हैं और हम इस भौतिक जगत का हिस्सा ही नहीं, हम इस भौतिक जगत के हिस्से से बहुत विलग हैं, अलग हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ अपने आप को मान रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। बोले ये वैसा ही है जैसे हम जब सोते हैं और कोई स्वप्न देखते हैं, तो उस स्वप्न में हम बहुत सारी बार ऐसी स्थितियों में और परिस्थितियों में होते हैं जहाँ जस्ट हमारी मृत्यु होने वाली हो, शेर हमारे ऊपर कूद रहा है, ट्रेन हमारे ऊपर चढ़ रही है, लेकिन एकदम हम जाग जाते हैं और हमें याद आता है ये तो स्वप्न था। इसी प्रकार से आत्मा जब तक इस शरीर के साथ अपने आप को देखती है तब तक वो इस शरीर की हर स्वप्न में, हर मृत्यु में, हर दुख में, हर शारीरिक व्याधि में परेशान होती है। और जब आत्मा समझ जाती है कि एक्चुअली मैं ये शरीर हूं ही नहीं, तो आत्मा अपने आप को इससे पृथक देखती है,
वो ऐसा ही हो गया जैसे कोई स्वप्न से उठ जाए, और जब वो स्वप्न से उठ जाता है तो उसे जो रियलिटी है वो दिखने लगती है। तो फिर सबको क्या करना चाहिए? अगर किसी ने यहाँ तक सत्र सुना हो या यहाँ तक इन अध्यायों को पढ़ा हो, तो उसको बहुत क्लियर समझ में आएगा कि जो भी समझदार है वो क्या निर्णय करेगा कि मुझे इस शरीर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना है। मेरी ये पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस से सुधार का कोई उपाय है क्या? कोई तरीका है क्या कि मैं अपनी कॉन्शियसनेस, सोच, चित्त की वृत्ति को बदल दूं? क्या कोई तरीका है जिससे मेरा मन बदल जाए? और भगवान क्या कहते हैं? अतः एव शनैश्चित्तं प्रसात्मा असतं पथि भक्ति योगेन त्रिवेण विरक्त्या च नयेद्वशम्. It is the duty of every conditioned soul to engage his polluted consciousness, which is now attached to material enjoyment, in a very serious devotional service with detachment. Thus his mind and consciousness will be under full control. तो मन और चित्त के निरोध का सबसे सरल और सबसे कारगर उपाय है कि हम अपनी जैसी भी चित्त की स्थिति है उसको मटेरियल भौतिक चीजों से हटा के भक्ति में लगाएं, लेकिन साथ में क्या पैदा करें? डिटैचमेंट भौतिक जगत से। तो ये भगवान का फॉर्मूला है। अब अगर आप इस एक श्लोक को भी समझ लो अपने जीवन में, और ये बहुत सुंदर श्लोक है, भक्ति योगेन त्रिवेण विरक्त्या च नवेद्वशम्. भक्ति योगेन, कैसा भक्ति योग? त्रिवेण, बहुत तीव्र तरह से भक्ति करनी पड़ेगी। ढीली ढाली भक्ति, कभी कर ली कभी हो गई, कभी भक्तों का संग मिला तो अच्छा कर लिया, कभी बिल्कुल ही कुछ नहीं किया, ऐसी भक्ति से ये बात नहीं होने वाली। भगवान बहुत स्पष्ट कहते हैं, भक्ति योगे ना त्रिवेण, तीव्र तरीके से समझना कि मेरी ड्यूटी का हिस्सा है कि मैं भगवान की भक्ति करूं। मैं भगवान की भक्ति करके न भगवान पे कोई एहसान कर रहा हूं, न इस संसार पे कोई एहसान कर रहा हूं। वो मेरी ड्यूटी है, वो मेरा धर्म है कि मुझे शरीर अगर मिला है और ये मानव जीवन मिला है तो मुझे भक्ति करना चाहिए। अब भक्ति कैसे करना चाहिए? तो भगवान स्वयं कहते हैं कि भक्ति करने का सबसे सरल उपाय है भगवान के नाम का चिंतन करना, उनका नाम जप करना और भगवान के बारे में सुनना। तो चैंटिंग एंड हियरिंग अबाउट मी, स्पष्ट रूप से कपिल मुनि कहते हैं, जो हम आज अभी कर रहे हैं ये एक्चुअली भक्ति है। और क्या केवल इतना करने से हो जाएगा? नहीं, आपकी जो इनकम है उससे जितने से आप सेटिस्फाई हो जाओ ठीक है, उतना भोजन लो जितने से आपका पेट भर जाए और शरीर चलता रहे। बाकी पूरे समय भक्त को कैसा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th श्लोक वो कहते हैं कि भक्त को होना चाहिए कि वो पूरे समय भगवान के चिंतन में थॉटफुल रहे। भक्त को चाहिए कि वो पीसफुल रहे, कुछ भी ऊंच नीच आ जाए उसको थोड़ा सा भी असर न पड़े, कोई चेहरे पे शिकन ना आए, सबके लिए वो फ्रेंडली हो, सबके लिए वो कंपैशनेट हो, सबके लिए अच्छा सोचे, तब वो सेल्फ रियलाइज होगा। तो बात केवल इतनी नहीं कि हम बहुत सुनते हैं क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग लगा दी है और पूरे समय हम बस एक ही चीज सुनते हैं क्योंकि हमने मंत्रा बॉक्स लगा दिया है, तो अब क्या हम भक्त बन गए? नहीं। साथ में क्या आप उतना ही भोजन लेते हो जितना आवश्यक है और वो प्रसाद है? क्या आप पूरे समय भगवान के बारे में चिंतन करने का प्रयास करते हो? क्या आप शांत हो? क्या आप सबके लिए सुहृद हो? अगर आप हो तो आप भक्त हो। भगवान की दृष्टिकोण भक्त का यही है। और इसीलिए भक्त जब थॉटफुल होता है तो वो क्या सोचता है? बहुत सुंदर उदाहरण दिया भगवान ने, कितना सुंदर उदाहरण है ये। वो कहते हैं कि एक पात्र है और उसमें एक सूर्य का प्रतिबिंब बनता है और वो पात्र से जो रिफ्लेक्ट होता है वो एक दीवार पे दिखता है सूर्य के रूप में, छोटी सी छवि के रूप में। वो जो सूर्य की छवि दिख रही है रिफ्लेक्शन की दीवार के ऊपर, बोले उससे अगर कोई जाए और अपना लॉजिक लगाए और ध्यान से थॉटफुल हो, सोचे, तो उसे पता लगेगा कि ये कहाँ से आ रहा है, ये पात्र से आ रहा है। बोले लेकिन पात्र तो इसको जन्म नहीं दे सकता है, कहाँ से आ रहा है? बोले ऊपर सूर्य से आ रहा है। इसी प्रकार से आप इस संसार को देख के भी भगवान को समझ सकते हो। जैसे हम इस शरीर को देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सबके समझने के लिए
कि हम जब शरीर को देखते हैं तो एक जीवित व्यक्ति है और एक मृत व्यक्ति है, दोनों में क्या भेद है? तो हम कहेंगे ये मर गए, क्या हो गया इनके साथ? बोले ये चले गए। बोले क्या हुआ इनके साथ? बॉम्बे में कहते हैं ये ऑफ हो गए, मतलब जैसे कोई मशीन हो, जो ऑन थे जो ऑफ हो गए। बट हुआ क्या उनके साथ? बोले इन कोई आध्यात्मिक व्यक्ति से पूछोगे, बोले इनके यहाँ शरीर में आत्मा थी, नहीं रही अब आत्मा शरीर में, तो ये मृत हो गए। तो आत्मा को अगर समझना हो तो कैसे समझेंगे हम? क्योंकि शरीर के अंदर जब आत्मा रहती है तो केवल शरीर दिखता है, आत्मा तो दिखती नहीं है। जब आत्मा शरीर से चली जाती है तो आत्मा अलग से जाती हुई भी नहीं दिखती है, केवल मृत शरीर दिखता है। इसका अर्थ क्या हुआ? जिस प्रकार से इनडायरेक्टली हमने ये समझा था कि सूर्य है क्योंकि प्रतिबिंब है, इसी प्रकार से इनडायरेक्टली हम समझेंगे कि शरीर के अंदर चेतना है, मतलब आत्मा है। तो बहुत जो प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा को दिखाओ, आत्मा को दिखाओ, आत्मा का फोटो खींचो, तो उसका उत्तर क्या है? बहुत सारी चीजें हम इनडायरेक्टली समझते हैं, आत्मा भी उनमें से एक है। इसलिए वो कहते हैं, देवहूति माता के मन में प्रश्न उठता है कि मैंने आत्मा समझ ली, मैंने ये समझ लिया कि आत्मा का धर्म भगवान की भक्ति करना है, मैंने भक्ति में भक्त को कैसी क्वालिटीज डेवलप करना ये भी समझ लिया। बोले लेकिन मेरे मन में एक बहुत बड़ी शंका अभी भी है। बोले ये तो शुरू से आत्मा इस भौतिक जगत के 3 गुणों के अधीन है, क्या कभी ऐसा होगा कि ये आत्मा जो है वो छूट जाएगी यहाँ से? अब देवहूति माता का इसके पहले प्रश्न क्या था? इसके पहले प्रश्न उल्टा था। उसके पहले प्रश्न था कि ये आत्मा तो आध्यात्मिक है, तो वो कैसे भौतिक जगत के अंदर आ गई? वो तो आध्यात्मिक चीज थी, उसके ऊपर भौतिक जगत ने कंट्रोल कैसे कर लिया? और अब प्रश्न क्या उठ रहा है? अब प्रश्न उठ रहा है कि ये भौतिक जगत के शुरू से संसर्ग में होने के कारण आत्मा तो अब जो है वो पूरी तरीके से बंधी हुई है, तो वो यहाँ से क्या कभी छूट भी पाएगी कि ये बस केवल थ्योरेटिकल बातें जो आप मुझे बता रहे हो? क्या सच में कभी कोई भक्ति करके यहाँ से छूट सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये हमारे बहुत सारे डाउट्स को दूर कर सकता है। क्योंकि हमारा जो फियर है वो क्या है? भक्ति में आने के बाद भी हमें बहुत ज्यादा डर रहता है, और डर ये रहता है कि मान लो अंत में पता चले भगवान होते ही नहीं है, तो मैंने तो पूरा अपना जीवन व्यर्थ कर दिया एक काल्पनिक पात्र के पीछे, या एक काल्पनिक प्रयास करता रहा मैं कि किसी प्रकार से मैं यहाँ से छूटूंगा, बट आगे तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि नहीं, ये जो कुछ है ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये एक पूरा नॉलेज है जिस पे सब कुछ बेस्ड है। और जिसको भगवान ने भगवत गीता में कहा था, इच्छा द्वेष समुत्थेन, बोले ये इच्छा और द्वेष के कारण आत्मा यहाँ पे आई है। अगर उसका इच्छा और द्वेष सुधर जाएगा तो आत्मा यहाँ से छूट भी जाएगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम केवल अपने प्रयास केवल इसलिए करते रहेंगे कि हमें यहाँ से छूटना है, तो हम कभी नहीं छूट पाएंगे। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर लाइन बोली कि द लेबर ऑफ स्पेकुलेशन इज एंडेड ओनली बाय एग्जॉशन। हम कितना भी स्पेकुलेट करते रहें, अंत में हम थक हार जाएंगे, क्योंकि हमारी छोटी बुद्धि से ये बात कभी हमें समझ में नहीं आएगी। लेकिन भगवान का एश्योरेंस क्या है? भगवान का एश्योरेंस ये है कि यहाँ पे भौतिक जगत में कोई दिखता भी है तो वो ही दिखता है जो यहाँ, ऐसा समझिए कि अस्पताल में वार्ड में कौन दिखता है? जो बीमार है। पागल खाने में कौन दिखता है? जो पागल है। जेल में कौन दिखता है? जो कैदी है। इसी प्रकार से इस संसार में कौन दिखता है? जो इस मटेरियल नेचर से इन्फेक्टेड है। ये 3 गुणों से इन्फेक्टेड व्यक्ति यहाँ दिखता है। जो 3 गुणों से बाहर है वो यहाँ दिखते ही नहीं है। इसलिए हमें कभी ऐसा अनुभव दिखा नहीं कि अच्छा भगवान की भक्ति करने से हम यहाँ से छूट भी सकते हैं। तो इसलिए हमारे जितने भी भय हैं उसका कारण क्या था? हमारे सारे भय का कारण हमारा ये भौतिक शरीर था। और सारे भय से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? सारे भय से बाहर निकलने का रास्ता है कि हम किसी भी इस प्रकार के शरीर से उपजी किसी भी उपाधि पे ना अटैच होके हम भक्ति और भगवान और भक्तों के प्रति अटैच हो। यही एक्चुअली आध्यात्मिक योग है। इसीलिए 27 चैप्टर के आखिरी श्लोक में
सबको वो श्लोक तो कम से कम पढ़ना चाहिए। उस श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से भगवान कहते हैं कि कोई भी परफेक्ट योगी जो है वो कभी भी कोई सिद्धि के पीछे नहीं भागता है, क्योंकि वो सारी सिद्धियां तो भगवान की भौतिक जो शक्ति है उससे उपजती है। बोले वो पूरे मन से केवल एक कार्य करता है, वो मेरे ऊपर आश्रित रहता है। और जब ऐसा होता है तो जो मृत्यु है उसका भय भी उसका समाप्त हो जाता है, क्योंकि मृत्यु भी उस पर कोई कार्य नहीं कर सकती। तो हमने देखा था कि सबसे बड़ा भय सबका क्या है, मृत्यु है। और वो मृत्यु का भय भी हमारा समाप्त हो जाता है अगर हम आध्यात्मिक योग करें। तो इस पूरे सेक्शन में एक्चुअली देवहूति माता 7 प्रश्न पूछती हैं और उन्हें 7 उत्तर भगवान देते हैं। अब मैं आप सबको ये होमवर्क देता हूं कि आप ढूंढने का प्रयास करिए कि वो 7 प्रश्न क्या थे, और एक एक लाइन में संक्षिप्त में ही लिखिए कि वो 7 उत्तर क्या दिए गए। अगर आप में से किसी की इच्छा हो तो आप टेलीग्राम के ग्रुप में उसको शेयर भी कर सकते हैं, ताकि बाकी सबको भी पता चले कि वो 7 प्रश्न क्या हैं और उनके 7 उत्तर क्या हैं। तो हमारा जो भय है वो भय उपजता है शरीर के कारण। हमारे बहुत सारे भय जो हैं वो इसलिए उपजते हैं क्योंकि रियलिटी कुछ है और हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ और है। एक्सपेक्टेशन क्या है कि हम कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो। रियलिटी ये है कि कोई कभी भी मर सकता है। एक्सपेक्टेशन ये है कि खूब हमारे पास धन हो। रियलिटी ये है कि प्रारब्ध ने पहले ही निर्धारित किया हुआ है कि कौन कितना धनवान बनेगा। तो इसलिए जब हम फ्यूचर को नहीं जानते हैं, जब फ्यूचर की हमारे मन में आशंकाएं रहती हैं, तो वो भय को जन्म देती है। तो एक तो रियलिटी और एक्सपेक्टेशन के बीच का गैप भय को जन्म देता है। दूसरा, भविष्य में क्या होगा, ये बहुत बड़े भय को जन्म देता है। और इंश्योरेंस कंपनियां और बहुत सारे जो एक्चुअली प्रोफेशंस हैं वो तो इस भय के कारण ही चल रहे हैं। सोचिए कभी। तो ये भय से बाहर हम आज कैसे निकलेंगे, भविष्य का भय आज कैसे हम समाप्त करें। डेफिनेटली हम भौतिक जगत में अपनी प्लानिंग करें, सब करें, लेकिन साथ में हम भगवान से अपनी रिलेशनशिप को प्रगाढ़ करें। जितना भगवान से संबंध प्रगाढ़ होगा उतना भविष्य का भय हमारा कम होगा। जितना भगवान पे हमारा विश्वास दृढ़ होगा हमारा भविष्य का भय कम होगा। क्योंकि भविष्य का भय, अगर आप कोविड का समय याद करें तो कोई भी धन, कोई भी पहचान, कोई भी तरीके से आपका भय समाप्त नहीं करती जब सच में वो सामने आके खड़ा हो जाता है। केवल भगवान पे विश्वास, केवल ये अंडरस्टैंडिंग कि ये पूरा संसार क्या है, टेम्पररी है, और इस टेम्पररी संसार में मैं परमानेंट सुख नहीं ढूंढ सकता। ये रियलाइजेशन, थॉटफुलनेस ही इस भय को समाप्त कर सकती है, और कोई भी वस्तु इस भय को समाप्त नहीं कर सकती। इसीलिए आगे हम जब 11वें स्कंद में जाएंगे तो एक बहुत सुंदर श्लोक पढ़ेंगे जिसमें कहा गया कि भयम द्वितीय अभिनिवेशितात् स्यात्। द्वितीय का अर्थ होता है, भय क्यों आता है, क्योंकि द्वितीय में हमारा चित्त जो है निवेश हो गया। वो द्वितीय क्या है, एक्चुअली हमारा चित्त निवेश होना चाहिए था भगवान में, लेकिन वो द्वितीय मतलब मैटर में निवेश हो गया। और जब द्वितीय में निवेश होगा तो वो भय को जन्म देगा ही देगा। जितने प्रोपोर्शन में मैटर पे हमारा अटैचमेंट होगा उतना ज्यादा हमें भय आएगा। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मा शुचा मतलब भय मत करो, डरो मत। इसका अर्थ क्या हुआ, भगवान ये कह रहे हैं कि भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल सारे धर्मों का त्याग करके मुझे सरेंडर कर दो, शरणागति ले लो, उसके बाद आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। क्यों, क्योंकि भगवान को जैसे ही हम शरणागत होंगे हमें अगला शरीर नहीं मिलेगा, और जब भौतिक शरीर ही नहीं होगा तो भौतिक शरीर से जुड़े हुए लगाव भी नहीं होंगे, उपाधियां भी नहीं होंगी, और भय भी नहीं होगा। इसलिए आज के सत्र से अगर एक वर्ड में किसी को कुछ सीखना हो तो वो क्या है, मनोमय अर्पितम स्थिरम। अपना मन स्थिर रूप से भगवान में लगाना सीखना है। और ये हमारी भक्ति का बहुत अच्छा
शुभारंभ हो सकता है। जैसे कल रथ यात्रा है, तो रथ यात्रा हमारी भक्ति का बहुत शुभारंभ हो सकती है कि हम अपना मन अर्पित कर दें भगवान में जब वो रथ यात्रा के लिए निकले। तो आप में से जिसके पास जहाँ जैसी सुविधा हो रथ यात्रा अटेंड करें, ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन अपना हृदय अर्पित कर दें भगवान को जब वो बाहर आए, अपना मन अर्पित कर दें भगवान को, और स्थिर रूप से अर्पित कर दें और भगवान से और गुरु वर्ग से प्रार्थना करें कि बस दिस शुड बी माई लास्ट लाइफ, दिस लाइफ इज फॉर यू। और हम देखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के केस में, आप सब वो कथा जानते ही होंगे, बीश किशन करके एक तांत्रिक था, और वो तांत्रिक ने पूरे उड़ीसा में बहुत जो है वो तांडव मचा के रखा हुआ था। और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को ज्ञात होता है कि ये तो बहुत गलत कृत्यों में लगा हुआ है। तो वहाँ मिस्टर रेवन शॉ थे जो कि अंग्रेज थे, वो बुलाते हैं स्पेशली भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को, कहते हैं कि 20 किशन का कुछ करिए क्योंकि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसका। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज 20 किशन को देखने जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि तांत्रिक है और बहुत गलत कार्य कर रहा है। तो वो निर्णय कर लेते हैं एज ए मजिस्ट्रेट कि मैं इसे गिरफ्तार करूंगा, जबकि उनके बहुत बड़े और बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, और वो फॉलोअर्स पूरा प्रयास करते हैं, एजिटेशन करते हैं, घेर लेते हैं, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर महाराज उसको बिना भयभीत हुए पकड़ के ले आते हैं और पकड़ के लाके जेल में डाल देते हैं। और वो हियरिंग चालू करते हैं, खुद ही मजिस्ट्रेट है। और जब वो हियरिंग चालू करते हैं तो हियरिंग के 6-7वें दिन ही उनकी पुत्री है कादम्बिनी, वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है, इतनी ज्यादा कि ऐसा लगता है कि मरणासन होगी। और लोग कहते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो क्योंकि आप इसको पकड़ लाए हो और ये अपनी तांत्रिक विद्या से आपकी पुत्री को बीमार कर रहा है, हो सकता है उस मृत्यु को प्राप्त हो जाए। और जब और सुनवाई आगे बढ़ती है तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज आखिरी दिन, जब उसकी सुनवाई का अंतिम दिन है, तो वो उस दिन वैसे ही मरणासन बीमार हो जाते हैं जैसे उनकी पुत्री हुई थी, और बहुत तेज बुखार है, और सबको लगता है कि ये हियरिंग तो अब रुक जाएगी। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर महाराज पालकी में आते हैं और बिना भयभीत हुए सुनाते हैं कि ये 20 किशन को जेल में रखा जाएगा आजीवन। उसी समय वहां एक और अंग्रेज रहते हैं, वो इन तांत्रिकों की विधि को जानते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि इसका पूरा पावर जो है वो इसके बालों में है, इसलिए ये तांत्रिक विद्या अभी भी कर पा रहा है, और इसीलिए इसके सम्मोहित व्यक्ति बाहर भीड़ लगा के नारेबाजी कर रहे हैं। तो उसके बालों को वो काट देता है, और जैसे ही बाल कटते हैं वो बेहोश होकर गिर जाता है और थोड़े दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो हम देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर महाराज भगवान की सही बात के प्रचार के लिए बिल्कुल भयभीत नहीं होते। वो अपने स्वयं के रक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मुझे कोई भय नहीं है कि रोग मुझे ग्रस्त कर देगा, मुझे कोई भय नहीं है कि मेरा ये जॉब जो है चला जाएगा, मेरे परिवार में किसी को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैं पूरी तरीके से भगवान के एक अच्छे कार्य में लगा हुआ। तो भय किसको नहीं होता है? भय उसको नहीं होता है जो भगवान के चरणों में रहता है। इसीलिए प्रभुपाद का नाम है अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी। तो क्या हम सबको भय करना चाहिए? हम सबको भी भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किसके चरण में हैं? अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी। जब उनके नाम में ही अभय है तो हमें भय करने की क्या आवश्यकता है? तो भय से बाहर निकलने का रास्ता आज हमने सीखा कि किस प्रकार से कपिल मुनि माता देवहूति को सिखाते हैं कि भगवान की भक्ति करना ही एक तरीका है जिससे अभय प्राप्त हो सकता है। इसलिए हम सब भक्ति करें अच्छे से, और एक दूसरे को भी भक्ति करने के लिए प्रेरित करें, और जहाँ तक हो सके इस बात को और भी अपने जो निकट हैं, शुभचिंतक हैं, उनको बताएं कि किस प्रकार से हम सब भक्ति में लगें और भक्ति में आगे बढ़ें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न है, कोई शंका है तो पूछ सकते हैं, कोई त्रुटि सुधार है तो बता सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम जी माता जी। प्रभु जी, बहुत ब्यूटीफुल सेशन था। थैंक थैंक यू यू सो माता मच। जी।
ऑल ग्लोरीज टू शिल प्रभुपाद। जी माता जी। प्रभु जी मेरे दो क्वेश्चन है। एक जी लास्ट टाइम मैंने किया था, उस समय टाइम ज्यादा हो गया था, तब मैं पूछती टाइम। जी माता जी। और प्रभु जी आज का मैं ये जैसे अभी आप स्टार्टिंग में कह रहे थे कि हमें भक्ति में आपकी आवाज एक मिनट माता जी, हाँ आवाज नहीं आ रही थी। जी माता जी आप बताइए। जी हरे कृष्ण। हाँ जी माता जी। प्रभु जैसे कुछ चीजें होती हैं जिससे हमें ये लगता है कि हम आपने बताया कि अगर ये चीजें हमारे अंदर है तो हमें सोचना चाहिए कि हम भक्ति में बढ़ रहे हैं, स्पेशली भक्तों का संग। प्रभु जी जैसे हम कई बार भक्तों का संग करते हैं, दैट टाइम हम अच्छे से भक्ति करते हैं, लेकिन वही जैसे आपने कहा कि अगर हम अकेले हैं या तो हमारी चीजें जो है डाउन होती रहती है और हम नहीं करते। कुछ चीजें हम फिक्स करते हैं कि हम डिसाइड करते हैं कि अच्छे से करेंगे, देन अपनी हैबिट्स के कारण बार बार हम गिर जाते हैं। तो थोड़े टाइम बाद रियलाइज होता है कि अरे हमने ये डिसाइड किया था और हम उसको पूरा नहीं कर पाए, तो काफी गिल्टी फील होता है। उस समय हमें कैसे मतलब इनको बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ इसको पूरा करना चाहिए कि नहीं ये नहीं करना है, या हमें कैसे उसको करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार अगर चीजें हो रही है कि हम डिसाइड करते हैं कि तो कुछ गुस्सा आ रहा है और हमें ये नहीं करना है, लेकिन वो फिर बिकॉज ऑफ आपकी हैबिट है किसी चीजों को लेके आप परेशान होते हो तो वो हो जाता है, तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, यस क्योंकि माता वो जी। फील होता है कि हम भक्ति में डाउन हो रहे हैं और यस मतलब माता जो जी। भी थोड़ा बहुत। जी वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। ये हम सबकी स्थिति है इंक्लूडिंग मी। तो मैं जो भी कहूँगा, मेरा जो थोड़ा बहुत समझ है और प्रभुपाद से जो सीखा है उससे समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल और वैलिड चीज़ है ये, क्योंकि हम सब लोग रोज फेस करते हैं कि हमारी कंडीशनिंग, पुराने संस्कार, कई बार प्रारब्ध का बल ऐसा रहता है कि हम बार बार हम जानते हैं कि सही रास्ता ये है, लेकिन हम गलत रास्ते पे मुड़ जाते हैं, क्योंकि हमने वैसा ही वो रास्ता कई बार तय किया होता है। तो माइंड के लिए वो आसान रहता है वो रास्ता, इसलिए माइंड उसी रास्ते को बार बार चूज करता रहता है। श्रील रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कहते हैं, उत्साह धैर्यात निश्चयात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो उत्साह, धैर्य और निश्चय, ये तीन बातों का कॉम्बिनेशन ही एक्चुअली हमको यहाँ से बाहर निकाल सकता है। इसको थोड़ा सा मैं 2 मिनट समझाना चाहूँगा। जैसे उत्साह है, अब हम सबका कंडीशनिंग अलग अलग है। कुछ लोग बहुत उत्साही रहते हैं, तो बहुत उत्साही रहते हैं तो हो सकता है उन्हें भक्तों का संग पहली बार मिले और वो इतने उत्साहित हो जाते हैं बस कल से 16 माला करेंगे। लेकिन उत्साह तो है, लेकिन धैर्य और निश्चय की कमी है। अब धैर्य और निश्चय अगर नहीं है तो उत्साह बहुत देर और बहुत दूर तक आपको नहीं ले जा सकता। अब कुछ लोग होते हैं जिनमें बड़ा पेशेंस रहता है, धैर्य बहुत है, लेकिन उत्साह के दर्शन नहीं होते। अब धैर्य ही धैर्य अगर है तो वो क्या करते हैं, बोले कल से करेंगे माला, कल से करेंगे माला, कल से करेंगे माला। वो कल कभी आता ही नहीं। इसलिए उत्साह और धैर्य के साथ जो आवश्यक वस्तु होनी चाहिए वो है निश्चय। अब निश्चय कहाँ से आता है, इसको ध्यान से समझते हैं। एक पुस्तक है भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की, भक्त्यालोक। भक्त्यालोक के अंदर भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने इन्हीं एक एक पॉइंट को लिया है और एक एक चैप्टर लिखा है इस पर। तो वो समझाते हैं कि निश्चय कहाँ से आता है। बोले निश्चय का जन्म होता है भक्तों के संग से। जैसे माता जी ने भी अभी कहा कि भक्तों का संग जब रहता है तो हम सब अच्छा करते करते जाते हैं, और जब भक्तों का संग हमारा किसी कारण से छूट जाता है या उस प्रकार का सजातीय भक्तों का संग नहीं मिलता जो हमें ऊपर उठाए, तो कई बार हम भी प्रजल्प में लग जाते हैं या ग्राम वार्ता करने लगते हैं और हमारा भी वो निश्चय जो है वो छूट जाता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक या दो ऐसे आपके भक्तों का इस समाज में हों जिनसे आप अपनी बात को शेयर कर पाओ। अगर आप किसी कंडीशनिंग में बार बार किसी कारण से आते हो और वैसा ही व्यवहार करते जो आप नहीं करना चाहते, तो वो शेयर करने से उस निश्चय को बल मिलता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। कई बार भक्तों के संग में जो बहुत कॉन्फिडेंशियल आपके भक्त हैं, आपके मित्र हैं, उनसे जब आप शेयर करते हो तो आप उनके सामने ये भी कह सकते हो कि अब ये लास्ट टाइम है कि मैंने ऐसा किया, अब मैं
नहीं ऐसा करूँगा या नहीं करूँगी। जब आप शेयर करते हो और जब आपको उनकी ब्लेसिंग्स भी मिलती है साथ में, तो कोई भी निश्चय को कर पाना ज़्यादा जो है सरल होता है। जैसे एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं कि आपने निर्णय किया कि आप एकादशी के दिन 16 की जगह 25 माला करेंगे। अब एक हो सकता है कि आप अपने हृदय में रख लो कि बस मैं 25 माला करूँगा, और फिर आप किसी एकादशी करो और किसी ना करो। और हो सकता है कि आप एक संघ बना लो और सारा संघ जो है 25 माला करता हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी 25 माला हो जाएगी। अब हम जानते हैं इसी हमारे संघ में बहुत सारे प्रभु जीज और माता जीज हैं जो आनंद वृंदावन प्रभु जी के ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और बहुत आराम से वो 64 राउंड्स कर लेते हैं, कभी कभी 128 राउंड्स कर लेते हैं। लेकिन उनमें से बहुत सारे तो पहले 16 राउंड करने में भी उन्हें परेशानी थी, वो खुद बोलते हैं ये बात। तो ऐसा क्या हुआ? क्योंकि उन्हें एक सजातीय संघ मिला तो उनका निश्चय बढ़ गया। तो निश्चय कहाँ से बढ़ता है? भक्ति विनोद ठाकुर महाराज पहला बोलते हैं एसोसिएशन, और दूसरा वो क्या कहते हैं? दूसरा वो कहते हैं शास्त्रों का अध्ययन। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमारी बुद्धि प्रखर होती है, और बुद्धि जब मन के ऊपर काबू करने लगती है तो मन बुद्धि के आधार पर चलता है, और जब मन बुद्धि के आधार पर चलता है तो हम किसी भी निश्चय को उसकी अंतिम गति तक पहुंचा पाते हैं। तो ये दो बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात और हमको ध्यान रखनी चाहिए, वो इससे थोड़ी अलग हटके है, वो थोड़ी प्रैक्टिकल बात है, और वो बात ये है कि कई बार हम इतने ज़्यादा अनर्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हम अपनी कंडीशनिंग के बारे में ही दिन भर सोचते रहते हैं, इतने ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमको कृष्णा कॉन्शियस होना था, लेकिन हम क्या हो गए? अनर्थ कॉन्शियस हो गए। तो अनर्थ हैं, हम सबके अंदर हैं, लेकिन अनर्थ नहीं, हमें भगवान पे ध्यान देना है। जैसा हमने आज के सत्र में भी समझा कि जब आत्मा भगवान पे ध्यान देगी तो अपने आप वो भौतिक जगत से ध्यान उसका हट जाएगा, क्योंकि आत्मा एक ही बात पे ध्यान दे सकती है एक बार में। इसी प्रकार से हम भी जब भगवान की भक्ति पे ध्यान देंगे तो धीरे धीरे अनर्थ भी समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। इसलिए बहुत इसमें चिंता नहीं करना चाहिए। हमारी 16 माला और 4 नियम पालन हो रहे हैं, मतलब हम ठीक चल रहे हैं। ठीक है माता जी? जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू, थैंक यू माता जी। जी, हरे कृष्णा। जी माता जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन और था मेरा। हाँ हाँ, बोलिए। प्रभु जी, लास्ट सेशन जब मैंने किया था उसमें ईर्ष्या और द्वेष के बारे में डिस्कशन हुआ था। हाँ जी। कि जो ईर्ष्या जो होता है उसमें एक्चुअली हम सामने वाले की तारीफ करना चाहते हैं और बस, लेकिन हम उसको दूसरे तरीके से बोलते हैं। यस। पर द्वेष जो है जो हमारे मन में काफी टाइम से भर जाता है। पर द्वेष का मैं पूछ रही थी कि अगर द्वेष मतलब हमें किसी की बात बुरी लगी है और हम उसको अपने मन में गांठ हिसाब से बैठ चुके हैं, और ऐसे हम कुछ बोल ही रहे, लेकिन जब भी हमें कुछ बात याद आ जाता है, तो ईर्ष्या के लिए तो हमारा सोल्यूशन ये था कि हमें सामने वाले की तारीफ करनी चाहिए। अगर हमें लग रहा है तो वो ऑटोमेटिक जो है वो दूर हो जाएगा। द्वेष का जो होता है प्रभु जी, उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं? हमें लगता है यस यस माता जी, द्वेष क्योंकि बहुत गहराई में अंदर तक भरा हुआ है। तो एक तो हम जैसे अब ईर्ष्या करना धीरे धीरे कम करेंगे तो हमारे द्वेष जो हैं जिनके प्रति भी जागृत हो सकते थे वो नहीं होंगे। लेकिन जो आपने प्रश्न उठाया बहुत वैलिड है कि जो पुराने ऑलरेडी द्वेष पाले रखे हैं उनका क्या होगा? तो उनका यही होगा कि अगर वो भक्त समाज का हिस्सा है तो उनके साथ हम बैठें, उनकी अच्छी क्वालिटीज़ को इम्बाइब करें, उनको प्रेज़ करें, और अगर हम उतने ओपन हैं उनसे तो हम उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं कि प्रभु जी या माता जी, मैं तो इतने साल से आपके लिए ऐसा मेरे मन में था, आई एम वेरी सॉरी। अब हो सकता है कि ये हमें इतना अंदर से करेज ना हो और हम ना कर पाएँ, लेकिन अगर हम ऐसा कर पाएँ तो दैट इज़ द बेस्ट वे कि व्हेन वी शेयर विद द पर्सन with whom we have grudges, then that is the best way to remove those। अगर ना कर पाए ऐसा तो कम से कम आउट ऑफ वे जाके उनकी सेवा करें। हम जब उनकी सेवा करेंगे तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं? उनसे एक मधुर संबंध जागृत कर रहे हैं। जब मधुर संबंध जागृत होगा तो हमारा ये द्वेष स्वतः ही एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो द्वेष समाप्त करने के लिए सबसे आसान है कि हम अपनी जो भी थॉट थे उसको शेयर कर दें ओपनली, और ना हो पाए तो कम से कम उनकी सेवा करें। हम आगे किसी सत्र में अभी जब इस बारे में
और आएगा तो मैं आपको एक बहुत सुंदर कथा भी बताऊंगा साउथ इंडियन एक श्री संप्रदाय की, कि कैसे द्वेष को उन्होंने समाप्त किया। तो वी विल हियर दैट। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी जी, थैंक यू। थैंक यू माता जी, थैंक हरे यू। कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण। जी जी माता जी, दंडवत प्रणाम। ये जी अभी नमस्कार। अभी ये इन्होंने जो माता जी ने प्रश्न पूछा उसमें अभी इसी 25वें अध्याय में भगवान कपिल देव बोल रहे हैं कि अध्यात्म योग ही मनुष्यों का उन्नति का मुख्य साधन है। यस। और उसमें अध्यात्म योग में वो मन ही बता रहे हैं इम्पोर्टेंट, हाँ जी, मन ही बता रहे हैं ना। मन ही हाँ, इम्पोर्टेंट है और जी। गीता में भी हाँ मन ही इम्पोर्टेंट है। और गीता में भी है कि यतो यतो निश्चरति मना चंचलम चंचलम अस्थिरम। यतो यतो यस, मनः चंचलम अस्थिरम। यस, ततस्ततो नियम्य है। तो नियम ग्रह। भगवान भी कह रहे हैं कि हाँ चंचल मन को भी बच्चे को जैसा बार बार पकड़ के अपन समझाते हैं उसी तरह मन को भी मतलब बार बार खींचना चाहिए। जहाँ जा रहा है एक्सटर्नल एक्टिविटीज में उसको बार बार खींच के, जैसे गुस्सा आ रहा है तो इनका मेन प्रश्न था जैसे किसी के प्रति हमारे को गुस्सा आ रहा है, द्वेष हो रहा है, तो उसको बात कि नहीं भाई इसमें भी ईश्वर तत्व है, कृष्ण है। और इस तरह से मन को अपने बार बार कंट्रोल में लेना किसी भी यस, जो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि अध्यात्म योगी मन को ही कंट्रोल करना ही अध्यात्म। हाँ, और मन को इसमें भी कंट्रोल भक्ति करना के बहुत लिए भी मेन कपिल इम्पोर्टेंट देव एस्पेक्ट। यही मेन सबसे पहले पॉइंट वही बताया हुआ है उन्होंने। एक्चुअली वो और इसलिए भी सात बता रहे हैं क्वेश्चन माता जी। आपने जी हाँ जी हाँ जी माता जी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, वो इसलिए भी बता रहे हैं माता जी क्योंकि वो एक्चुअली वहीं से देवहूति माता ने थॉट का जो थ्रेड था वो स्टार्ट स्टार्ट किया किया है, था। स्टार्ट तो किया उसी था। थ्रेड को हाँ पकड़ मैं के और वो वेदा आगे चल रहे। जी बराबर जी। बराबर। आप कुछ और बता हाँ रही थी माता? छह प्रश्न तो मुझे समझ में आए जो आपने बोला, सातवां नहीं ठीक है। समझा है। पहला ठीक है, मैं मैं और शेयर मेरा कर है दूंगा माता फिर जी। वो प्रकृति। आपके हाँ लिए नहीं, जी हाँ। आपके लिए नहीं है वो। नहीं नहीं आई एम नो नहीं वन टू क्यों नहीं गिव भाई, एनी होमवर्क टू यू। नहीं नहीं मुझे नहीं मतलब मैं मैंने तो जो अभी पढ़ सुन के मैं और थोड़ा सा आपका सबको मैंने मोटिवेट कर सुना। रहा था कि पढ़ें सब लोग, इसलिए मैंने मुंह हाँ से हाँ ऐसा हाँ निकल गया। नहीं सब पढ़ नहीं वरिष्ठ नहीं हैं यहाँ पे, मैं ऐसा है कि आई एम नो वन। पढ़ते रह नहीं नहीं आप वरिष्ठ है भक्ति में नहीं तो आप नहीं बहुत आगे हैं, नहीं नहीं मैं कहीं माता भी जी, नहीं हूँ आपके बराबर मैं कुछ की, भी नहीं हूँ। जरा भी नहीं हूँ। नहीं नहीं, वो ठीक है मुझे एक सर। सेवा हाँ। मिली है, बाकी कुछ नहीं माता जी। अगली बार मैं ख्याल रखूंगा बोलते वक्त। नहीं 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 सॉरी ऐसा नहीं, मेरा क्या निकल था, मैंने ये प्रश्न देखे अभी, मुझे जी सातवां नहीं समझ में आया इसलिए मैं पूछ रही थी कि सातवां जी, कौन सा है। ठीक है माता जी, मैं शेयर एक कर तो दूंगा। मैं और मेरा चलिए, प्रकट भक्ति का स्वरूप निर्माण पद को प्राप्ति तत्व ज्ञान और सांख्य योग के अंग और फिर प्रकृति पुरुष का वो ज्ञान। एक्चुअली एक मुझे एक लगता है एक क्वेश्चन के 27 अंदर एक अध्याय तो पूरा सब क्वेश्चन है, इसलिए वो, क्वेश्चन। अच्छा हाँ अच्छा इसलिए वो सब अच्छा है। जी अच्छा अच्छा जी, अच्छा। मैं आपको प्रॉपर वो श्लोक नंबर के साथ शेयर कर जरूर दूंगा। जी जरूर जी माता जरूर जी, जी थैंक यू माता जी, थैंक थैंक यू यू। प्रभु। इतनी जल्दी होमवर्क कौन करता है कि क्लास में ही होमवर्क हो गया। माता जी कर सकती हैं। थैंक यू हरे माता जी। कृष्णा हरे कृष्ण। जी माता जी। प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, हाँ माता जी ने जो पूछा मिल गया। एक क्वेश्चन प्रभु जी, थोड़ा सा आपने बताया था कि 24 तत्व हैं और 25वां समय हाँ, और 26 भगवान स्वयं है। तो जैसे 24 तत्व में हम लोग जैसे कर्म इंद्रिया 5 हो गई, ज्ञान पांच इंद्रिया हो गई, 5 हो ज्ञान गई, इंद्रिय 5 हो गई। यस। और बहुत 5 हो गए, हाँ। और फिर मन अहंकार हो गया, हम्म। फिर ये 20 हो गए प्रभु जी। तो 24वें को कौन सा महत बोलते हैं तत्व, महत प्रभु जी? जो तत्व। आज आप अभी जो मैं हाँ, तत्व प्रधान तत्व यस यस, बना, वो है 25वां। तो प्रभु जी वो जो क्या मतलब होता है, वो एलिमेंट क्या क्या है होता है, वो? हाँ मैं बताता हूँ माता जी। हमने पिछले 2-3 सत्र पहले जब विदुर मैत्रेय संवाद था तब हमने एक बार चर्चा की थी। मैं एक बार और बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। मैंने उस समय उदाहरण दिया था कि किसी को अगर कोई बिल्डिंग बनानी हो, मान लीजिए 4 माले की, तो उस 4 माले की बिल्डिंग बनाने के लिए उसको सीमेंट भी लगेगी, ईंट भी लगेगी और सरिया भी लगेगा, वर्कर्स भी लगेंगे। लेकिन ये सारा सामान अगर उस साइट पे आके रखा भी जाए तो वो बिल्डिंग अभी नहीं बनी। एक समय वो सब एक जगह रखा हुआ है लेकिन बिल्डिंग के फॉर्म में नहीं रखा हुआ है।
तो ये महत्तत्व प्रधान क्या है? ये अनडिफरेंशिएटेड मैटर है जो अभी जिसने अपना स्वरूप प्रकट नहीं किया है। और ये मैटर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रभुपाद का आप तात्पर्य पढ़िएगा। प्रभुपाद एक वर्ड यूज करते हैं, दिस इज द सटलेस्ट एलिमेंट इन दिस यूनिवर्स। मतलब कि वो सारा मैटर है उसके अंदर, लेकिन वो मैटर किस फॉर्म में? सबसे सटल फॉर्म में है, सबसे अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में है। जैसे कि अभी जैसे किचन के अंदर, जैसे फ्रिज के अंदर आपके वेजिटेबल वाला जो बॉक्स रहता है उसके अंदर सब वेजिटेबल्स रखे हैं, लेकिन अभी सब्जी नहीं बनी है उनकी। अब कोई बोले कि हमें मिक्स वेज बनाना है, तो वो हर एलिमेंट को लाएगा, प्रपोर्शन में काटेगा, मिलाएगा, एक प्रोसेस से गुजारेगा और वो सब्जी बन जाएगी। तो कोई टेक्निकली कह सकता है कि वो बिल्डिंग तो अभी भी है क्योंकि सारे एलिमेंट्स हैं वहाँ पे। कोई टेक्निकली कह सकता है कि सब्जी तो फ्रिज में रखी है, लेकिन जिस फॉर्म में आप उसको देखने के आदी हो उस फॉर्म में नहीं। तो महत्तत्व क्या है? वो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म है जिसको हम समझ नहीं सकते, लेकिन जब वो डिफरेंशिएट हो जाता है तो वो ये संसार का रूप ले लेता है। तो वो अनडिफरेंशिएटेड अनकॉन्शियस मैटर जो है वो महत्तत्व है। जब वो डिफरेंशिएट होने लगता है तो वो कैसे डिफरेंशिएट होता है? बहुत सुंदर तरीके से एक्चुअली विदुर मैत्रेय संवाद में वो बताते हैं कि भगवान का महाविष्णु के रूप में दृष्टिपात, उस दृष्टि में ऐसा क्या है, क्या देखते हैं हम? वो जब देखते हैं तो वो सारे जो जीव आत्मा हैं जो पिछले कल्प के थे, उन सबको वो उनके सारे डिजायर्स के साथ में इम्प्रेग्नेट कर देते हैं उसमें। अभी ये केवल मैटर था, अब इसमें कॉन्शियसनेस भी आ गई। अब ये कॉन्शियस मैटर हो गया। कॉन्शियस मैटर को जब भगवान ने अपने दृष्टिपात से देखा तो एक तो उन्होंने सारे जीव आत्माओं का संचार कर दिया उसमें, और दूसरा जैसे ही उन्होंने देखा, उनके देखते ही वो एजिटेट हुआ। वो एजिटेशन जो है वो स्टार्टिंग ऑफ टाइम है। तो अगला फैक्टर क्या है? टाइम। और टाइम के एजिटेशन के कारण क्या हुआ? वो बैलेंस में था वो मैटर, वो अनबैलेंस हो गया। तो उसमें जो 3 गुण थे उनमें से एक गुण जो कि एक्चुअली सत्वगुण तमोगुण रजोगुण में से तमोगुण की जो है प्रधानता हो गई, क्योंकि ये पूरी सृष्टि काहे की बनी है? तमोगुण की बनी। वो तमोगुण की प्रधानता और ये 3 गुणों का इम्बैलेंस ही एक्चुअली सृष्टि को जन्म देता है। ये सब कौन कर रहा है? महाविष्णु का दृष्टिपात कर रहा है। इसके बाद वो हिरण्यगर्भ के अंदर जब भगवान स्वयं गर्भोदक्षाई के रूप में प्रवेश करेंगे, तब वो समय आएगा कि फिर ब्रह्मा जी का प्राकट्य होगा, फिर ब्रह्मा जी कंफ्यूज होंगे, फिर वो प्रार्थना करेंगे और फिर भगवान उनको ज्ञान देंगे और फिर आगे की सृष्टि बनेगी जो कि विसर्ग है। तो अभी तक क्या चल रहा था? सर्ग। तो ये ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग है। हमने 2-3 सत्र पहले इसको थोड़ा और विस्तार से लिया था। मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा और वो टाइम बता दूंगा उस लेक्चर में कहाँ पर है, तो आप उसको एक बार सुन के देखिएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कई बार बहुत कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि समथिंग लाइक इफ यू रीड फिजिक्स, physics is also talking about singularity. Physics is also talking about a compact matter when there is no time, then matter and when time started. See, physics and quantum people are talking now about it, और हमारे यहाँ कब से लिखा हुआ है वही बात। कितना इंटरेस्टिंग है बात। ठीक है माता जी। प्रवीण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। प्रभु जी, जैसे एक बात बताई जाती है कि जैसे मन बुद्धि मन बुद्धि अहंकार। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी माता जी। जैसे मन अहंकार जैसे आप बताए, ये सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है अपने। हाँ बिल्कुल जाता है। यस। मन बुद्धि अहंकार जाता है। तो जैसे अभी आपने कहा कि हमारा जो आत्मा आध्यात्मिक चेतना है, मतलब आध्यात्मिक है वो, तो जब वो मटेरियल से होती है तब वो क्या कहते हैं, तीनों गुणों से प्रभावित होती है। वैसे हमारी जो चेतना है वो तो क्या वो मन बुद्धि अहंकार के साथ चेतना नहीं जाती है? तो प्रारब्ध में वो मन बुद्धि अहंकार ही हमें मिलते हैं। जब चेतना नहीं होगी तो अगले जो जन्म होगा चेतना जाएगी। यस, चेतना जाती है साथ में, क्योंकि चेतना हम किस रूप से आत्मा को समझते हैं? चेतना के रूप से समझते हैं। जब सूक्ष्म शरीर कहीं भी जाता है तो अंदर वो जो सूक्ष्म शरीर है वो वाहन जैसा है,
जो उसमें जा रहा है वाहन में बैठ के, वो आत्मा है। तो आत्मा और चेतना भी जाती है। इसीलिए जब चाहे वो कारण शरीर मिले, चाहे वो भोग शरीर मिले, चाहे वो यातना शरीर मिले, हर प्रकार का शरीर मिलता है, लेकिन वो चेतना जो आत्मा की, वही तो सफर करती है। तो इसलिए तो हम कहते हैं कि शरीर, भौतिक शरीर यहीं रह गया, भौतिक इंद्रियां यहीं रह गई, लेकिन आदमी जब वो नर्क में गया तो वहां वो सफर कर रहा है हजारों साल तक। क्या सफर कर रहा है? आत्मा की वो जो चेतना का अनुभव है, वो जो सूक्ष्म इंद्रियां उसके साथ गई हैं सूक्ष्म शरीर में, वो सफर कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे बहुत अच्छे से कपिल मुनि समझाते हैं। उसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे एक नारियल होता है, जब वो कच्चा रहता है तो वो खोल से पूरा चिपका हुआ रहता है। एक भौतिकतावादी व्यक्ति का शरीर से लगाव भी वैसा ही है, और उसका सूक्ष्म शरीर से लगाव भी वैसा ही है। लेकिन जो आध्यात्मिकवादी व्यक्ति, वो कैसा है? जैसे नारियल सूख जाता है, सूख जाता है तो आप हिलाते हो तो आवाज आती है। अब वो खोल से बिल्कुल छूट गया, अलग हो गया। यही अंतर है बस। तो वो अभी खोल में है, लेकिन खोल से अलग है। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, शरीर में है लेकिन शरीर से अलग है। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हरे प्रवीण प्रभु जी कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी। आज आपने जो बहुत ही गूढ़ तत्व है सब पे चर्चा की, बहुत ही अमेजिंग लेक्चर था, बहुत सारे नए इंसाइट मिले। ऐसे ही शुरू किया था आपने, और लास्ट में जाकर के निर्भय कैसे हो यहाँ पर ऐसा काम किया। भगवद गीता हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें तो गीता का गीता महात्म्य है जो श्रीपाद शंकराचार्य जी ने रचना की। उसमें एक लाइन आती है, विष्णु पद्मावनो शोकादि वर्जिता। विष्णु पद्मावनो पादि वर्जिता। तो बेसिकली उन्होंने सिर्फ दो ही कैटेगरी रखे, शोक और भय। शोक वो जो बीत गया उसका, और भय जो आने वाला है भविष्य में, है ना। और वो भय भी आपने जो बताया कि द्वैत की स्थिति के कारण, है ना। तो ये भय तो जो है वो जैसा आपने कहा, भगवान के का आश्रय लेने से, भक्ति करने से, भगवान पर दृढ़ विश्वास रखने से इसे जा सकता है। इसके अलावा कोई और दूसरा वे नहीं है। काल भी जो है वो उसको उस तरह से प्रभावित नहीं करता जब भगवान का आश्रय रखते हैं, है ना। और एक संतों के विषय में, साधु के विषय में बहुत सुंदर चर्चा रही, तो वो उसमें मुझे कुछ याद है, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो प्लेसेस पे साधुओं का वर्णन किया, चिंतन किया उसमें। एक शुरू में जब चरण करते हैं तो वहां पर प्रथम दोहे में ही तीसरी चौपाई में उन्होंने बात की है। कहते हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। साधुओं का चरित्र कैसा रहता है? जैसे कि जो शुद्ध है वो कपास वैसा, और निरस, स्वयं मतलब किसी रस में वो नहीं होते, वो किसी गुण में नहीं होते, लेकिन फिर भी दूसरों के लिए उनका फल गुणकारी होता है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या रहता है, जो अगर कपास देखा होगा सबने, तो उसमें बहुत छोटा सा बीज रहता है, और वो एकदम उसमें कोई रस नहीं होता, सूखा सा बीज होता है। तो ऐसे ही उनका स्वयं का जीवन कैसा रहता है? विषासक्त नहीं है। और हृदय कैसा है? वो अज्ञान और पाप से रहित है। उसमें कोई भी, लेकिन उसमें जो तंतु हैं वो सारे सद्गुणों को दर्शाते हैं। वो इतना गुणमय है कि उसको जिस प्रकार से संसार में यूज हो सके, कभी वो धागा बन जाते हैं, सुई में जाते हैं, कभी वो पूरा चादर बन जाते हैं ओढ़ लेने के लिए, दूसरे की रक्षा करने के लिए, गोपनीय स्थानों को ढकने के लिए। तो वो मतलब साधुओं का चरित्र इस तरह से रहता है कि वो संसार के विभिन्न कल्याण के लिए, और कहते थे जो सही सुख परिचित्र दुरावा बंधनीय
यही जग जस पावा। तो जो आपने कहा था, मैं प्रभुपाद जी ने परपट में भी लिखा कि जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो है तितिक्षुता। तो वो वही बात कह रहे हैं कि जो सही दुख परचित्र दुरावा, बंदनीय जही जग जस पावा। और फिर आगे वो लिखते हैं, मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सर से ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज कैसा है, वो आनंद में और कल्याण में है। जैसे तीर्थराज प्रयाग है ना, वो एक जगह पे स्थित है, जाएंगे तो वहां पर स्नान करेंगे, एक विशेष समय रहेगा तो ही अपन को वैसा फल प्राप्त हो सकेगा। लेकिन साधु संघ या संतों का समाज वो कैसा है कि कहीं पर भी आराम से उपलब्ध हो जाने वाला है, और उससे वो तुरंत फल भी देने वाला है। जैसे ही साधु संग होता है, भगवत चर्चा होती है, उसका फल तुरंत श्रद्धा वृद्धावान श्रद्धा की वृद्धि हो जाती है, या कि हमारा विश्वास बढ़ जाता है। जैसे कभी माता जी से आपकी चर्चा हो रही थी, तो जैसे जैसे हम शेयर करते हैं वैसे वैसे हमारी भक्ति भी बढ़ती रहती है, तुरंत फल मिलते हैं, है ना, जो वहां पे जाने से मिलते हैं। दूसरे प्लेस पे जो है वो उनके हृदय के विषय में लिखते हैं, जो मुझे लाइन बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कभी न परिकह न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर सुख द्रवई संत सुपुनीता। संतों का हृदय कैसा है, जैसे मक्खन होता है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न परिकह न जाना। कभी उन्हें कहा तो है लेकिन असली बात नहीं जान पाए। क्यों? क्योंकि मक्खन तो क्या है कि खुद को ताप मिलता है तो पिघल जाता है, और जो संत लोग हैं वो क्या है, दूसरों को जब ताप मिलता है, दूसरों को कोई कष्ट होता है तो उससे उनके दुख से पिघल जाते हैं। जो संतों का हृदय है वो मक्खन कहा गया। वो मक्खन क्यों कहा गया? क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि संसार में जो दूध रहता है, तो वो मक्खन बनाने की विधि ऐसी है कि दूध को पहले खूब खौलाया जाता है, उसके बाद में फिर हम उसको एक बर्तन में रख के और उसमें ये जामन डालते हैं, फिर दही जमता है और उसका मंथन होता है, और फिर उसमें तीनों गुण अलग हो जाते हैं। तो जो सतोगुणी तत्व बचता है वो मक्खन है। तो जो संतों का जीवन है वो कैसे है, उस ताप से गुजरा, तपस्या, जैसे दूध को जलाया, तपस्या, तपस्या से गुजरा, गुरु की कृपा हुई, भगवत कृपा हुई, तो जामन दही जमा, और उसके बाद में फिर वो मंथन करके वो नवनीत, वो गुरुजन आचार्य जन मिले, वो हमारे लिए आए संसार में, प्रभुपाद हमारे लिए आए, वो नवनीत आया जो उनकी तपस्या का पूरे जीवन का काल रहा, और फिर उन्होंने हमको प्रसाद स्वरूप वो पुस्तक देते हैं, अपने प्रवचन देते हैं, अपनी वाणी देते हैं, अपना संग देते हैं, अपनी कृपा देते हैं, और खुद के लिए नहीं कुछ कर रहे हैं, वो संसार के कल्याण के लिए कर रहे हैं। दूसरे का दुख है, उससे दुखी हो जाते, खुद द्रवित हो गए, तो वो मक्खन का कैरेक्टर है। मुझे मतलब ये लाइन रियली बहुत इफेक्ट करती है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न परि कहे न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता। मक्खन से भी और उत्कृष्ट बात कह दी। मक्खन को क्या है, जलाना पड़ेगा तो मक्खन पिघलेगा, लेकिन संत का हृदय कैसा है, मक्खन जैसा है पर दूसरे के ताप से पिघल जाता है। पर सुख सुख द्रवहि संत सुपुनीता। और फिर आगे कहते हैं कि जो है वो तीन संत, चार कैटेगरी है संसार में जो दूसरे के हेतु के लिए है, जिसमें पहली कैटेगरी उन्होंने संत की गई, संत बिटप सरिसा गिरिधरणी। पांच इनफैक्ट, संत बिटप यानी वृक्ष, सरिता यानी नदी, गिरि मतलब पर्वत, और धरणी पृथ्वी माता, परहित हेतु सबन कह करनी। तो संतों की जो कैटेगरी है वो उन्होंने टॉप मोस्ट रखी, इसके बाद बाकी ये सारे रखे हैं। तो अगर हमको कोई साधु संग मिलता है तो उसको हम लोग को इजी वे में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो टॉप मोस्ट कैटेगरी है जो संसार के हित के लिए बनाई गई है, और वो भगवान की कृपा से मिलते हैं, है ना। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। भगवान की अगर विशेष कृपा हो रही है तो अपन को इसके लिए
भगवान से और उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए. एंड द वे by which we can do this is just by taking the holy name of God. वो भगवान का नाम ले करके हम, उसके अलावा हमारे पास में कुछ ऐसा है नहीं जो हम कृतज्ञता व्यक्त करें. तो वो नाम से हमारा आनंद बढ़ता रहता है. तो मुझे लगा कि मैं आपसे बात शेयर करूं when you were talking about साधु संत and all. That is how it was a very beautiful lecture. बहुत सुंदर प्रभु जी, ये तो मुझे जीवन भर याद रहेगा. जो नवनीत का उदाहरण है, बहुत सुंदर उदाहरण है, और आपने जिस बहुत सुंदर तरीके से उसको समझाया, बहुत रियली वी एंजॉय योर कंपनी. Yes, so, all glories to you. No, all glories to Prabhupada. All glories to Goswami Tulsidas ji. He has written so many things. Many time I now have that desire that I should read cover to cover. One should read Prabhuji, cover to cover. Yes. I'm telling the way as we see, especially this Kapil Dev Samvad. जब इनको पढ़ते हैं ना तो लगता है कि भगवत गीता खुली हुई है सारी, और उनको बहुत कंसाइज फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया है. रामचरितमानस पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा ना कि भगवत गीता पैरेलली चल रही है. इनको भागवत पुराण पढ़े हुए हैं और ये भगवत गीता पढ़ी हुई है और भगवान कृपा कर रहे हैं, तो वो रामचरितमानस पढ़ेंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि बहुत सारे दोहे और चौपाइयां ऐसी मिलती जो डायरेक्ट सिद्धांत है या कोई वृत्तांत है उसमें सिद्धांत है. तो इट इज रियली एंजॉयबल. और अगर ईश्वर की कृपा है, भगवान की कृपा है, कृष्ण कृपा करते हैं और कोई संत जो है वो उस पर प्रवचन करे, व्याख्या करे या ऐसी चर्चा हो जाती है. Yes, Prabhuji. That's why we relish your discussions. Thank you so much. इस खाने से मिल जाता है एक मौका. आप वो रहते हैं ना, वाचाल लोग रहते हैं संसार में, तो मेरी वो इंद्रिय है तो मुझे भी लगता है चलो ठीक है, कहीं तो यूजफुल हो सकती है. Yes, that is the best utilization of our speech. Yes. तो बहुत सुंदर तरीके से प्रभु जी ने बताया कि जो वैष्णव होते हैं, जो संत होते हैं, वो उनका हृदय कितना द्रवित हो जाता है कि वो दूसरा का ताप देख के पिघल जाते हैं, और वही कृपा करने वो यहाँ पर आते हैं. तो हम सब लोग बहुत भाग्यशाली है कि हम प्रभुपाद और महान आचार्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं. एक प्रश्न आया है इस पे कि क्या भगवान जगन्नाथ जी का भागवतम में कोई डिस्क्रिप्शन है. तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन तो नहीं है, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं. और दशम स्कंद में जब हम पढ़ते हैं कि भगवान जा रहे हैं द्वारका से कुरुक्षेत्र, तो वो कुरुक्षेत्र वाला जो उनका भाव है कि वो एक राजसी वेशभूषा में है, और वहाँ पे उनकी भेंट वृंदावन वासियों से होती है. तो जब वो वृंदावन वासी उन्हें राजसी वेशभूषा में देखते हैं तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो तो उन्हें ग्वाले के रूप में देखना चाहते हैं, सरल रूप में देखना चाहते हैं. तो वो फिर उनसे प्रार्थना करते हैं, और वो प्रार्थना में अपने मन में उनके भाव ऐसा आता है कि वो भगवान को वापस उनके रथ सहित खींच के वृंदावन लेना जाना चाहते हैं. वही भाव जो है वो रथ यात्रा का भाव है. तो डायरेक्ट ऐसा डिस्क्रिप्शन तो नहीं है, बट हमारे आचार्यों ने उसे इस प्रकार से समझाया. एक प्रश्न और है चैट पे कि क्या जादू टोने पे विश्वास करना चाहिए. बिल्कुल नहीं करना चाहिए. आजकल जो जादू टोने के नाम पे हो रहा है वो केवल ढोंग है, चीटिंग है. इसलिए जादू टोने पे भक्तों को कोई विश्वास या कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. हम उससे बहुत ऊपर भक्ति में लगे हैं. जैसे कोई नर्सरी के सिलेबस के बारे में पीएचडी में नहीं सोचता है, इसी प्रकार हमें भी जादू टोने के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए. एक प्रश्न और है माता जी का कि भौतिक प्रकृति क्या कभी हमें छोड़ती है. तो उसका उदाहरण मैंने अभी डिस्कशन में आपको दिया था कि जिस प्रकार से नारियल रहता है वो सूख जाता है तो छूट जाता है, तो इसी प्रकार से जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमारी कंडीशनिंग कम हो जाती है और हम वहाँ से छूट जाते हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने इतना इंटरेक्टिव
सेशन इसे बनाया, प्रश्न पूछे। दिलीप प्रभु जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो कुछ बोलें। जी प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। मैं आप सब लोगों को पहले बता दूं कि प्रभु जी बिल्कुल मिडल ऑफ द एक्शन में है बिल्कुल जगन्नाथपुरी में है वो इस समय, और कल जगन्नाथ जी का रथ खींचने वाले हैं। और हम तो यही भावना से प्रभु जी को हमेशा प्रणाम करते हैं कि हमारी तरफ से भी थोड़ा सा हाथ लगा दीजिएगा प्रभु जी। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। इनफैक्ट प्रभु जी, भक्ति में जो बढ़ाव, पहले तो भक्ति करता जरूर था, लेकिन 10% थी। जब से आपके सनिधि में आए थे बढ़कर के 50-60% से ऊपर चले गए। तो फुल क्रेडिट टू यू ओनली। जिस हिसाब से आप हर स्पीच, हर प्रीच में बताते हैं कि भक्ति ही लाइफ का उद्देश्य है, और वही दिमाग में बैठते जा रहा, उसी को सब सुनते सुनते फिर एक दिन अचानक मैंने प्लान किया कि हम क्यों ना एक बार रथ यात्रा में जाएं और कोशिश करें कि रथ की रस्सी हमें मिल जाए। तो मुझे एक चीज और बोलता हूँ, जैसा अभी आपने बोला, दो चीजें बोलना चाहता हूँ। जी प्रभु जी। जी आपका मैसेज था कि अजीत प्रभु जी के लिए प्रार्थना की जाए। जी प्रभु जी। मैं ये देखता हूँ प्रभु जी कि हम लोग लगभग 100-150 लोग हमारे ग्रुप में हैं। जी प्रभु जी। जिसमें से हार्डली 30-35-40 लोग हम लोग जुड़ पाते हैं। जी प्रभु जी। उस 30-35-40 लोगों में से वो 1 या 2 ऐसे प्रभु जी हैं, अजीत प्रभु जी, जो उसका सुनने के बाद नोट बनाते हैं और हमको दोबारा उसको रिवाइज करने के लिए देते हैं। जी एक तो सुनने वाले कम है, और उसके बाद सुनने के बाद लिखना, और लिखने के बाद शेयर करना, और इतनी सुंदर राइटिंग में और इतने अच्छे तरीके से, वो मेरे दिमाग में घूम रहा था। इसलिए आज मैंने जगन्नाथ प्रभु जी, बलभद्र प्रभु जी, माता सुभद्रा से प्रार्थना करी कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। क्योंकि हमारा वैसे ही भक्तों का समाज छोटा है, तो जिस किसी पे कभी किसी प्रारब्ध के कारण कोई संकट आए तो हम सबको जुट के उसकी सहायता करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान कब किसकी प्रार्थना सुन लें और सब वापस अच्छा हो जाए, इससे और अच्छा क्या हो सकता है प्रभु जी। तो हम सब लोग रोज अपनी प्रार्थना में रखें उनको, प्रभु जी पूरे स्वस्थ हो जाए बहुत जल्दी। और एक और क्या कुछ? हाँ जी। दूसरी चीज ये शेयर करना चाह रहा था, कल आपने बोला रथ यात्रा बहुत ही, मतलब वो दिन है जिस दिन हम अपने आप को ये भगवान के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। अपने विचार रख सकते हैं कि हम प्रभु जी आपके चरणों में, हमारा उद्देश्य ही आपकी सेवा। प्रभु जी, इधर पे ना मैं अभी फिलहाल सी बीच में आया था जी, लाखों लोग, क्योंकि क्या है इस समय बहुत एक्सपेंसिव है पूरी लॉजिंग, बोर्डिंग एक तो अवेलेबल नहीं है उतनी, लाखों लोग हैं। तो कम से कम इस पूरे बीच पे 2 लाख लोग ऐसे लेटे हुए हैं जो जिनके पास एकोमोडेशन नहीं है, लेकिन सब परिवार, और उनका मैंने 4-6 लोगों से बात कर रहा हूँ, उनका एक ही उद्देश्य कि कल हमें किसी तरीके से रथ तक पहुंच जाए। हमें कितना भी कष्ट सहना पड़े, लेकिन हम किसी तरीके से रथ तक पहुंच जाए, हमें किसी तरीके से दर्शन हो जाए। आज वो मतलब रेत पर एक नीचे एक प्लास्टिक की बोरी बिछा के बैठे हुए हैं और लेट गए, और सब परिवार जिसमें छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। तो भक्ति का क्या रूप है प्रभु जी, देखिए ऐसे 2-4 लोग नहीं है प्रभु जी, 1000 भी नहीं है, लाखों में है जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनके पास एक उद्देश्य है, मेरे को कल प्रभु के दर्शन करना है। यस प्रभु जी, बहुत सुंदर बात है प्रभु जी। और ये बात मैं तो इसको एक और तरह से सोचता हूँ प्रभु जी कि ये 1, 2, 3 साल 4 साल की बात नहीं है, ये कई हजार साल से इसी प्रकार से रथ यात्रा हो रही है। सोचिए, कभी अंग्रेज जब भारत आए और उन्होंने जब उड़ीसा को एक्वायर किया, तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर बने, उन्होंने एक लेटर लिखा, और वो लेटर लिखा उन्होंने वायसराय को, और वो लेटर कॉपी कभी पढ़िएगा तो उस लेटर में वो कहते हैं कि बोले ये अजीब है हिंदू लोग, इनका बोले एक पगोड़ा है, एक हिंदू जो है वो मंदिर है बड़ा सा, मतलब पुरी का मंदिर है, और बोले वहां पे पता नहीं क्या होता है, वो एकदम से बिना किसी इंफॉर्मेशन के बहुत सारे लोग जो है वो एक दिन आ जाते हैं, और वो पता नहीं क्या होता है, वो रथ खींचने लगते हैं। बोले ना कोई किसी को इनविटेशन देता है, ना कोई तारीख का अनाउंसमेंट होता है। मतलब उनके लिए बड़ी अजीब सी बात थी कि बोले 100 लोगों को भी हमको बुलाना रहता है तो 100 इनविटेशन छापते हैं, हम बोलते हैं उनको फॉर्मल इनफॉर्मल, तब आते हैं वो। बोले यहाँ कोई किसी को इनवाइट नहीं करता है, और वो पूरी भीड़ लाखों की आ जाती है, और सडनली आती है, बोले अगले दिन सब गायब हो जाते हैं। बोले फिर वो उतना ही रोज का जो उनका रूटीन है उतना ही लोग आते हैं। बोले ये क्या होता है, कैसे लोगों को पता चलता है, ये कहाँ से आते हैं, कौन रहते हैं, वो मतलब उनका दिमाग घूम गया इस फिनोमेना को देख के। तो ये
एक्चुअली आप जो कह रहे हैं ना, ये सोचिए मतलब कई सालों से, हजारों सालों से इसी प्रकार से आ रहे हैं भक्त, और बस भगवान बाहर आके दर्शन देते हैं और वो उनका रथ खींचते हैं। कितनी सुंदर बात है। और प्रभुपाद ने इसमें एक और एंगल जोड़ दिया कि पहले वो केवल पुरी में बड़दंड पे भगवान बाहर आते थे, अब वो पूरे विश्व के कितने सारे शहर, जितने मेजर सिटीज हैं, सब में रथ यात्रा निकलती है प्रभुपाद के कारण। इसीलिए प्रभुपाद को जब पुरी में बुलाया गया तो प्रभुपाद ने लेक्चर दिया वहां पे, आप पढ़िए उस लेक्चर को। तो उस लेक्चर में कहते हैं कि भगवान का नाम है जगन्नाथ। बोले भगवान का नाम पुरी नाथ नहीं है, जगत के नाथ है वो। बोले जब जगत के नाथ है तो पूरे जगत में रथ यात्रा निकलनी चाहिए उनकी, और पूरे जगत को उनके दर्शन करने देना चाहिए। तो प्रभुपाद वॉज वेरी क्लियर। तो एक्चुअली जगन्नाथ को जगन्नाथ प्रभुपाद ने बनाया, अगर अतिशोक्ति नहीं, अगर हम इसको इस तरह से समझे, क्योंकि पहले तो उड़ीसा नाथ थे, वो ज्यादा से ज्यादा भारतवर्ष के नाथ थे। जगन्नाथ तो जब जगत में रथ यात्रा निकलेगी तभी होंगे। तो ये प्रभुपाद का कंट्रीब्यूशन है, बहुत सुंदर है। कभी हम चर्चा करेंगे प्रभुपाद और जगन्नाथ जी का जो भाव है एक दूसरे के लिए, वो बहुत अद्भुत है। जी प्रभु जी, आप तो लाइव वहां से हैं, जैसे वो टीवी चैनल्स में होता है ना, आज हमारे साथ हैं जगन्नाथपुरी से लाइव। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी, मुझे एक्चुअली अच्छा लगा जब आपने बताया कि जगन्नाथ जी के बारे में, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना, हालांकि जब भी मेरा नंबर आता है तो प्रवीण प्रभु जी के बाद आता है, और वो इतना बड़ा, वो इतना गंभीर बोलते हैं कि मेरे को डर लगता है बोलने के बाद, लगता है क्यों ना शेयर करें। प्रवीण प्रभु जी को भी बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि वो उनके पास, प्रभु जी उनके पास दोनों नॉलेज है, रामायण का भी और भगवद गीता का भी। रामायण, भगवद गीता, न्यूरो सर्जरी, सब चीज का नॉलेज है उनके पास। ही इज कंप्लीट पैकेज। यस। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। आप हम सब लोगों के लिए भी प्रार्थना करिएगा, कभी हमें भी वो रस्सी छूने को मिले किसी जीवन में। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ईच वन ऑफ यू। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो